वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अभी हम ये शुरू करते हैं। मैं हल्का सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ स्पीकर को, बाकी तो स्पीकर खुद भी इंट्रोड्यूस करेगा। इनका नाम श्वेता है और ये ऑथर और टीचर दोनों है। इन्होंने किताब वगैरह लिख चुकी है और एआई पे अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती है और एजुकेशन रिलेटेड कुछ और भी उस पे कंटेंट रहता है। तो प्रेजेंटेशन में मैं कहूँगा कि वो अपना यूट्यूब चैनल के बारे में 5 सेकंड बता दें और अपने जीवन के बारे में तो इंट्रोड्यूस करेंगे ही। और श्वेता एक तिवारी जी हैं जो अभी अंग्रेजी क्लास बोल रहे थे कि अभी खत्म कर दिए हैं, तो वो शुरू से हम लोग साथ ही काम कर रहे हैं। तो सुरेंद्र तिवारी जो देखती हो वो वानपस का बहुत कुछ करते हैं। अभी उसका इंट्रोडक्शन देने का समय नहीं है। बच्चों को नवोदय, सैनिक स्कूल, ये सब एग्जाम का तैयारी भी करवाते हैं और बच्चों का स्पोकन इंग्लिश वगैरह पढ़ाते हैं। वो भी अमेरिका में है और एक्स फौजी वो भी है जी। 71 के आसपास के हैं। एक को और मैं जानता हूँ, दिनेश कुमार, ये कर्नल दिनेश कुमार हैं, ये हमारे कोर्समेट हैं एनडीए के। एक गौरव सिंह है, एक गौरव कुमार है। गौरव कुमार वहाँ पे है जर्मनी में, नहीं गौरव धनबाद में है और सौरभ जर्मनी में है। दोनों भाई हैं और उन्हीं के पिताजी धर्मेंद्र जी हैं। कुमार धर्मेंद्र उनके पिताजी हुए और गौरव सिंह मोतिहारी से एमबीए कर रहा है और हमारे साथ शुरू से वो भी जुटा हुआ है। और अगर मैं किसी को नहीं पहचान रहा हूँ यहाँ पे, बाकी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत लोग होंगे यहाँ पे जो मैं नहीं जानता हूँ ठीक से, वो मोतिहारी से एमबीए कर रहे हैं, वो स्टूडेंट भी ज्वाइन किए होंगे। और कुछ लोग को मैं देख रहा हूँ जो प्रोफेशनल हैं, जैसे डॉक्टर कमलेश जी हैं, ऐसे और होंगे जो जिनको मैं नहीं पहचानता हूँ। और हमारा फॉर्मेट जो है वो ओपन है, कहने का मतलब हम लिंक बहुतों को भेजते हैं, जो चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। तिवारी जी कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि मैं श्वेता को हैंड ओवर कर दूं? जी नमस्कार श्वेता जी। नहीं, नमस्कार। आपने सब कुछ कर रखा है, तो शुरू किया जाए मेरे ख्याल से। श्वेता जी, श्वेता थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे करके अपना और उसके बाद शुरू करो। ऑल योर्स, यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू। मैं जरा शेयर शुरू कर देती हूँ, उसके बाद अपना दे देती हूँ। वैसे भी प्रेजेंटेशन में मैंने अपने बारे में कुछ वो नहीं लिखा है। थोड़ा ऑकवर्ड लगता है अपने बारे में ही शेयर करना, तो इसलिए मैं मेरे ख्याल से करीब 15-20 सालों से लिख रही हूँ और मैंने किताबें भी लिखी हैं और बहुत सारे पब्लिकेशंस के लिए भी लिखा है। मेनली बिहार से हूँ तो हिंदी भाषी हूँ, लेकिन इंग्लिश में ही लिखने का ज्यादा रहा है। हिंदी में कुछ खास मौका मिला नहीं है, जिसके लिए मेरे आसपास के लोग मुझे थोड़ा शिकायत भी करते हैं कि हिंदी में मुझे लिखना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे बारे में अगर मतलब मैंने जो भी लिखा है वो पढ़ना चाहें तो आप मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। या एआई से रिलेटेड अगर बात करें तो मेरे ख्याल से 2 साल हो गए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पढ़ाना शुरू किया है लोगों को, जिसमें प्राइमरीली सीबीएसई का जो सिलेबस होता है, तो 9 to 12। तो अभी 11-12 मैंने टच नहीं किया है। 6, 7, 8, 9, 10 का तो पूरा ही सिलेबस लगभग कंप्लीट है, तो वो मैंने वहां पे डाल रखा है। और वैसे तो इंग्लिश में है, लेकिन बहुत ही सरल इंग्लिश में मैंने करने की कोशिश की है ताकि सभी लोग पढ़ सकें। क्योंकि बात करने में अगर मुश्किल भी हो, लेकिन इंग्लिश में जिस लेवल का मैंने इंग्लिश यूज किया है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में भी आना चाहिए।
जहां तक मेरे लिखने की बात है तो ऑनलाइन पब्लिकेशंस, फोर्ब्स वगैरह है, उसके लिए मैंने लिखा है। कुछ किताबें भी मैंने लिखी है। एक टाइम मैनेजमेंट में मैंने किताब लिखी है, इंग्लिश में है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग पढ़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कि सबको उसकी जरूरत है। खैर, आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मुझे फीडबैक मिला, जो आप लोग जानना चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल एआई क्या है, वो कैसे काम करता है, और स्पेशली चूंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं, तो उसके बाद नौकरी ढूंढने की बात होगी। तो आजकल एआई एक ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हर जगह है, हमारे लाइफ के हर फील्ड में है। तो एक मन में लगता है, ये बहुत बार जैसे पेपर में भी पढ़ते हैं या बहुत लोग बोलते हैं कि अरे एआई आ गया तो नौकरियां चली जाएंगी, नौकरी कैसे मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और थोड़ा सा डिस्कशन मैंने इसलिए कहा कि मैं कम बोलूंगी और आप लोग ज्यादा पूछेंगे, मतलब मैं एटलीस्ट यही चाहती हूँ। तो वो थोड़ा अच्छा रहता है, ताकि आप जो चाहते हैं मैं आपको वो बता सकूं। मेरी तरफ से यहाँ पे कहते रहने की कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम बोलते रहे और आपने ग्रहण कर लिया, नहीं। एक टू वे कॉन्वर्सेशन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं प्रेजेंटेशन मैं शुरू करती हूँ, मैं एआई के बारे में बात करना शुरू करूंगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग कभी भी कोई भी सवाल जैसे करना हो तो या तो आप चैट में डाल सकते हैं, या आप हैंड रेज करिए, और जैसे वो बात जो मैं कर रही हूँ वो अगर पूरी होती है उसके बाद हम लोग उसको लेंगे। मेरा प्रेजेंटेशन हो जाता है, उसके बाद हम लोग टेकअप करेंगे। कहीं पर भी एक आप जितने भी सवाल पूछेंगे उनका जवाब मैं जरूर देने की कोशिश करूंगी, और मेरे साथ जो भी वानप्रस्थ के और लोग हैं वो लोग भी आपकी बात को, यस निशा ने अपना वीडियो ऑन किया है, आई एम सो हैप्पी। बाकी लोग भी अगर ऑन कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, चूंकि मैं टीचर हूँ, मैंने लाइव भी पढ़ा, मतलब 5-6 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया है, तो सामने जब पढ़ने वाले लोग रहते हैं ना और उनका एक्सप्रेशन दिखता है, तो मुझे ये भी पता चलता है ना कि मैं जो बोल रही हूँ वो ऐसे मतलब बोल तो नहीं हो रहा है, लोग सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, तो वो टू वे हो जाता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का ये फायदा है कि मैं यहाँ पे बैठ करके ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को अपना जो भी मैं जानती हूँ वो सिखा रही हूँ, लेकिन थोड़ा टू वे यहाँ पे भी हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहला चीज जो है ना कि वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप लोग क्या समझते हैं, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप क्या जानते हैं, और फिर वहां से हम लोग शुरू करते हैं। मतलब क्या लगता है, कुछ भी, कोई भी कहिए। आप लोग बस अनम्यूट करिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या फीलिंग आती है, कि क्या है ये, कोई अगर कह सके तो। एनीवन, कोई भी कह सकता है। मैम, हाँ बताइए। is ability of machine to prevent its environment and take decision in order to achieve a definite goal. The field of AI based on idea replacing human intelligence. ओके, आपने कहा कि आइडिया इज टू रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही है। तो आपके हिसाब से ये अचीव हो चुका है? नहीं, हाँ या ना में जवाब, आपको जो लगता है। देखिए यहाँ पे कोई एक बात मैं बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी नई टेक्नोलॉजी है कि नई टेक्नोलॉजी मतलब हम लोग के यूज करने लायक इतनी नई टेक्नोलॉजी है कि कोई भी जवाब सही या गलत नहीं है, सब कुछ सही है, सब कुछ गलत है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस अचीव हो गया है? Yes, ma'am. ओके, और कोई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आ गया। इंटेलिजेंस मेड बाय ह्यूमन, ओके, ठीक है, वेरी गुड, राज ने कहा। और कोई? जल्दी फटाफट। देखिए, मिट्टी ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है, ठीक है, मतलब काफी कुछ उसमें सही है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अभी ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर नहीं हुआ है, ठीक है। ये बात आप लोग प्लीज गांठ बांध के सारे लोग रख दिए। अगर कोई कह रहा है आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर हो गया है, तो या तो उसको कुछ पता नहीं है, ठीक है, या वो आपको गुमराह करना चाह रहा है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू स्केयर यू, ठीक है, वो अपना कुछ उल्लू सीधा करने के लिए। तो ये बात आप जान लीजिए।
अभी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना, उसका मतलब कि ऐसा 10-5%, 20% ऐसे कुछ बहुत कम हुआ है। वो मतलब वो शायद डिस्कशन में ना आता पहले, लेकिन अब ये जब शुरुआत यहीं से हुई है तो डिस्कशन में वो बिल्कुल आएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम ये स्टार्ट करना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो है क्या। जैसा कि कहा कि मिट्टी ने कि मशीन्स, ठीक है, तो मशीन्स जो है ना, वो जैसे मशीन हम पहले भी यूज करते थे, कंप्यूटर है ना। तो कंप्यूटर जब आया था सबसे पहले 1980s 90s में, पीसी हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो उसने बहुत सारे हमारे काम आसान कर दिए थे। ठीक है, क्यों आसान कर दिए थे? क्योंकि वो कभी थकता नहीं है। ठीक है, आप एक मशीन को 24 घंटे, हम लोग 2-3 घंटे बहुत दिमाग वाला काम करेंगे तो हम थक जाएंगे, लेकिन मशीन जो है वो कभी थकता नहीं है। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर हमें बड़ा अच्छा लगता था कि ठीक है, एक काम हमने उसको कह दिया, वो 24 घंटे काम करता रहता है। अभी भी बैंक्स हो गए या उस तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो बैंक हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, हर जगह वो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है, और कोई इंसान को वो काम करने की जरूरत नहीं है। पहले वो काम नहीं हो पाता था, राइट? तो वो हमारे लिए हेल्प करता है। तो पहला चीज है कि वो कभी थकता नहीं है। दूसरा चीज है, वो एक ही चीज को बार बार कर सकता है। अच्छा, हम सब लोगों ने मैथ्स पढ़ा है, तो कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है? मतलब मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता था कि एक मैथ्स किसी ने पढ़ा है, कोई भी क्लास हो, 2, 3, 4, 11, 12, ग्रेजुएशन, फिजिक्स में मैंने ग्रेजुएशन किया, मैथ्स में बहुत बनाना पड़ता था। टीचर ने बता दिया, मैंने उस वक्त कर भी लिया। घर आके जब हॉस्टल में रूम में आती थी मैं, तो मैंने दोबारा उसको बनाया तो वो गलत हो गया। ठीक है, फिर पूछ लिया टीचर से, बना लिया, फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2-3 बार सही हुआ, कभी कभार गलत भी हो जाता था। कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। कंप्यूटर की खासियत ये है कि आपने उसको बता दिया कि ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, उसके बाद वो उसी तरह से सॉल्व करता रहेगा। उसको 100 बार, 1000 बार, 1 लाख, 1 करोड़ बार आप उसको बोलिए, वो गलती नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे में और उसमें फर्क हो जाता है। और इसीलिए शायद ना हम लोगों को, मतलब जब कंप्यूटर भी आया था तब भी, अभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं तो उसके इस चीज की वजह से कि वो चीज एक बार जो सीख लिया उसने, वो बार बार रिपीट करता रहता है, वो गलती नहीं करता, तो वो हम लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़ा भारी चीज है, ये तो, इसको तो सब कुछ आता है। ठीक है, तो अभी मैं ये मिथ जो है ना वो बस्ट करने वाली हूँ कि उसको क्या आता है, वो हम ही लोग सिखाते हैं। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिर्फ बात करें तो वही कंप्यूटर, वही मशीन। अब तो सिर्फ शायद कंप्यूटर कहना मतलब गलत होगा, हम मशीन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हर जगह है। हमारा जो स्मार्टफोन है वो इंटेलिजेंट है, हम घड़ी यूज करते हैं, हम और भी बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। तो आई विल मोस्टली बी यूजिंग मशीन्स। और अगर मैं कभी गलती से कंप्यूटर कह भी दूं तो आप समझ लीजिए कि वो सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम लोग एक ऐसा मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम इंसानों के जैसा सोच सके, बात कर सके और काम कर सके, सोच करके काम कर सके। सी अर्लियर ऑल्सो जब हम मशीन्स की बात कर रहे थे तो हमने जो एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, हमने उसे कह दिया कि उसे 10 चीजें, मतलब ये 10 इंस्ट्रक्शन हमने दे दिया, ये 10 रिपोर्ट हमने दे दिया, और उसके बेसिस पे 11th रिपोर्ट आपको बनाना है। इट विल डू इट करेक्टली ऑल द टाइम। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये चीज होता है कि अगर हमने उसको वो चीज नहीं बताया, हमने कहा कि ये 10, पहले हम क्या करते थे, ये 10 रिपोर्ट हमने दे दिया, हमने उसको फॉर्मूला दे दिया, उसके हिसाब से वो उसका 11वां रिपोर्ट उस 10 से बना देगा बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद से कर सके, क्योंकि एज अ ह्यूमन, किसी को अगर आपके बॉस ने, आपके टीचर ने कहा कि भाई ये 10 रिपोर्ट्स हैं, इनको पढ़ करके इनकी समरी बनाइए, हर इंसान जो है वो अलग अलग बनाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, राइट? सो दैट इज, तो वो ही ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है। तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हम लोग मशीन्स को इम्पार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मशीन्स को देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अगर हम बात करें कि फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग कैसे दे सकते हैं उस मशीन को, तो थोड़ा सा सोचने की बात यहाँ पे है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैंने आज तक, मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि वो मशीन जो होता है ना,
जो एक मशीन है जिसको हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, वो एक बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है, ठीक है। एक छोटा बच्चा जो बस बोलना सीख रहा हो, चलना सीख रहा हो। अब जो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने या 10 महीने का बच्चा होता है, उसको कलर्स का ज्ञान नहीं होता है ना। तो आप उसको, जो 1 साल 1.5 साल का बच्चा हो गया, आप उसको कलर्स सिखाते हैं, राइट। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, जो लोग जिनके मतलब बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है, जो एडल्ट्स हैं, यू ऑलरेडी हैव योर ओन किड्स, उनको आपने सिखाया होगा। तो आई वुड लाइक यू टू थिंक ऑफ दैट, या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको आपने सिखाया होगा। आप क्या करते हैं? अगर आपको सिखाना है कि जैसे मेरे पास एक ये पेपर है, ये पिंक कलर का है, ठीक है, ये सबको पता है पिंक है, लेकिन एक वो जो छोटा बच्चा है उसको नहीं पता, तो उसको हम सिखाना चाहते हैं, तो मैं उसको कहूंगी कि ये पिंक कलर है, ठीक है। अब मुझे घर में हर जगह जहां जो कुछ भी मिलेगा पिंक कलर का, उसको मैं बताऊंगी, देखो बेटा ये पिंक है ना। उसको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जो मिला सब ने उसको कहा पिंक है। फिर वन फाइन डे जब आप उसे एक पिंक चीज दिखाएंगे और उसको पूछेंगे कि ये क्या है, तो वो बोलेगा पिंक। मतलब आपने अगर उसको रेड चीज दिखा करके और पूछा कि ये क्या है, तो वो रेड नहीं बता पाएगा, लेकिन चूंकि वो पिंक पहचानना सीख गया है, तो इसलिए वो पिंक को पहचान लेगा, राइट। तो अब मुझे अगर रेड कलर उसको सिखाना है, तो मैं उसको 100 चीजें रेड कलर की दिखाऊंगी, ठीक है, और फिर वो पहचान जाएगा कि हाँ ये रेड कलर है। उसके बाद अब उसको 4-5 कलर्स जब आप बता देते हैं, तब आप उसको और अलग अलग चीजें दिखाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मैंने कुछ दिखाया, उस बच्चे को 3-4 कलर्स पता है, वो ऐसा शुरू हो जाएगा, ये ब्लू है, हाँ नहीं ब्लू नहीं है, अच्छा रेड है, उसको वो 5 चीजें ही पता है, 5 कलर्स पता है। अच्छा फिर फाइनली वो आएगा, बोलेगा हाँ ये पिंक है, ठीक है पिंक है। तो मतलब बेसिकली हम उसको चीजों को बार बार दिखा करके उसको ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। चीजों के नाम हो गए, अच्छा ये टीवी है, तो उसको बार बार बताएंगे कि ये टीवी है, हम बताएंगे, मेरे घर में और लोग हैं वो बताएंगे। तो इस तरह से हम लोग उसको इंफॉर्मेशन बार बार दे रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तब वो समझ रहा है। उसको हम एक एप्पल दिखाएंगे, ठीक है, अगर हम चाहते हैं वो एप्पल पहचाने, उसको हम एक एप्पल दिखाएंगे, तो उसको बार बार जब हम एप्पल दिखाएंगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद वो पहचान जाएगा कि हाँ ये एप्पल है, ये साबुत एप्पल है। उसको कटा हुआ एप्पल दिखाएंगे तो ठीक है, वो समझ जाएगा कि ये कटा हुआ एप्पल है, तो वो पहचानना शुरू कर देगा। तो ये तो बच्चों की बात हो गई। अब मशीन को नहीं पता है, तो मशीन को भी मुझे ऐसे ही सिखाना पड़ेगा। तो उस मशीन को मैं कैसे सिखा रही हूँ? उस मशीन को इफ आई वांट टू टीच देम कि ये एप्पल है या एक बनाना है, तो मैं उसको इमेजेस दिखाऊंगी, ठीक है। अब इंसान और मशीन में यही फर्क हो जाता है, उसका अपना दिमाग तो है नहीं, राइट। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, इट डज नॉट पोजेस अ ब्रेन लाइक ह्यूमंस। उसके पास हम इंसानों जैसा ब्रेन नहीं है, राइट। तो हम उसको सिखा रहे हैं बार बार, तो हम उसे 100,000 मिलियंस ऑफ इमेजेस ऑफ एप्पल्स दिखाएंगे। कोई फोटो जो है वो, क्योंकि क्या होगा ना कि उसको अगर आप सिर्फ एक सामने से एप्पल की फोटो दिखाएंगे, तो वो उसी को सिर्फ पहचानेगा। तो उसको हमें हर एंगल से दिखाना होगा, हमें ग्रीन एप्पल दिखाना होगा, हमें रेड कलर का एप्पल दिखाना होगा। एक एप्पल होता है ना, आधा कच्चा आधा पक्का है, थोड़ा रेड है थोड़ा ग्रीन है, उस तरह का सब कुछ एक एक स्टेप हम लोगों को सिखाना पड़ेगा। जैसे हम लोग बच्चे को हाथ पकड़ के एक एक कदम चलना सिखाते हैं, तब वो बच्चा सीखता है, वैसे ही उस मशीन को एक एक चीज, अगर हम चाहते हैं कि वो, यस अमन, यू आर, मतलब एकदम बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि वो रेप्लिकेट कर रहा है इंस्ट्रक्शन को, नॉट इंस्ट्रक्शन, व्हाट इट इज लर्निंग फ्रॉम दैट इंस्ट्रक्शन। तो ये बहुत बेसिक बात हो गई कि अगर हम उसे कलर बताना चाहते हैं, अब उसे हम फेसेस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। जब आप, जैसे आपका स्मार्टफोन है, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो आपके फेस से अनलॉक करे, तो आप अपना फेस उसको ट्रेन करते हैं, राइट। तो अब आपने कभी देखा होगा कि अगर आप सामने का फेस आपने उसको फीड किया हुआ और अगर आप साइड व्यू देंगे फेस का, तो वो नहीं अनलॉक करेगा, राइट, क्योंकि वो सिर्फ सामने से आपके फेस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो उसको जो सिखाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ उसी को पहचान सकता है। अगर आपने एक AI सिस्टम को ट्रेन किया है कि इट कैन आइडेंटिफाई एप्पल्स, अगर आप उसको ऑरेंज शो करेंगे तो वो नहीं आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। अगर आपने एक सिस्टम को फेस रिकॉग्निशन के लिए ट्रेन किया हुआ है, तो इसको ट्रेनिंग कहते हैं, हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं कि वो सारे कलर्स, सारे फ्रूट्स, सारे फ्लावर्स के नाम पहचाने, उसी तरह हम एक AI सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं, राइट। तो वो सबको पहचानेगा। तो
तो अगर हमने जो उसे सिखाया सिर्फ वही वो कर सकता है. इफ आई हैव ट्रेन्ड माई AI सो दैट कि वो मेरे फ्रंट फेस को पहचाने, तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट फेस को ही पहचानेगा. ऑफिसेज में होते हैं कई बार कि आपको फेशियल रिकॉग्निशन से आपको अपना अटेंडेंस बनाना हो, तो आपको बिल्कुल उसके सामने खड़ा होना पड़ता है. कई बार वो नहीं आपका अटेंडेंस ले रहा है, तो आपको चेहरा, मतलब अगर आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो वो आपको चेहरा थोड़ा इधर उधर हिला डुला के वो करना पड़ेगा, और फिर देन ओनली इट विल रजिस्टर, बिकॉज इट हैज बीन ट्रेन्ड ऑन योर फ्रंटल फेस, बिल्कुल सामने का फेस. अगर हम लोगों में क्या है, हम लोग अगर किसी को साइड से भी देखते तो पहचान जाते कि ये वो आदमी है. यही फर्क है ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. ठीक है, हम लोग कंटिन्यूअसली सीखते रहते हैं. तो अब ये तो मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिया, 3 एग्जाम्पल दिया, जिसमें कि हमें इतना सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देख करके, मशीन को देखकर ट्रेन करना पड़ता है. अब हम जब बात कर रहे हैं, जो अब जैसे हम जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने वो यूज किया है कि अगर आपने यूज किया तो बस आप थम्स अप कर सकते हैं, या मुझे इमोजी दिखा सकते हैं. चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड. यस 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 यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट. सबने यूज किया है, ऑलमोस्ट सबने यूज किया है, वेरी गुड. तो जब आप चैट जीपीटी से आप कोई भी सवाल करते हैं वो जवाब दे देता है, राइट? तो वो कैसे जवाब दे देता है? तो वो इस तरह से जवाब दे देता है कि उसे बहुत सारे डेटा पे ट्रेन किया गया है. ठीक है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको हम चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स भी आइडेंटिफाई कर ले, वो फेसेस भी रिकॉग्नाइज कर ले, वो ट्रांसलेशन भी कर दे. अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे. यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि वो आजकल ऑटोमेटिक ट्रांसलेशंस होते हैं. तो और बाकी लैंग्वेजेस में भी होते हैं. स्पेनिश में हो जाता है, फ्रेंच में हो जाता है, जर्मन में हो जाता है. गौरव, we will come to that. Why ChatGPT gives wrong answers? Yes, बिल्कुल सही सवाल किया आपने. ठीक है, तो और मेकिंग प्रेडिक्शंस, मतलब वेदर फोरकास्ट की जो बात होती है, वो सारा कुछ हम उससे चूंकि करना चाहते हैं, तो हम उसको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, तो हम उसको बहुत सारी डेटा पे ट्रेन करना पड़ेगा. ठीक है, तो जब हमें बहुत सारे डेटा पे उसको ट्रेन करना है, तो वो डेटा कहां से आएगा, राइट? सो टिपिकली जो डेटा हम यूज करते हैं, नॉर्मली जो स्टार्ट हुआ वो इंटरनेट पे जितना भी फ्रीली डेटा अवेलेबल है, ये जितने सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, ठीक है, दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. जो इंटरनेट पे आपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके वो करना शुरू हुआ. लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा टेक्निकल जाना चाहूंगी. ठीक है, तो टेक्निकल मैं इस तरह से जाना चाहती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 तरह का होता है. ठीक है, पहला होता है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है इसके बारे में, आप लोग बस मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो 3 तरह का होता है: नैरो इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस और सुपर इंटेलिजेंस. ठीक है, कंप्यूटर के बारे में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो फाइनली एक सुपर कंप्यूटर की बात की जाती थी. ठीक है, तो वैसे एक सुपर नैरो इंटेलिजेंस होता है कि जो AI सिस्टम है वो सिर्फ एक काम कर सकता है बहुत अच्छे से. फॉर एग्जाम्पल वेदर प्रेडिक्शंस. ठीक है, तो वेदर प्रेडिक्शंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें अगर हम टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये इंफॉर्मेशन अगर देते हैं उस सिस्टम को, पिछले 5 साल 10 साल का हमने अगर उसको डेटा दे दिया है, ठीक है, जब हम डेटा दे दिए कह रहे हैं, तो ग्लोबली दुनिया के हर शहर का उसके पास डेटा पिछले 10-15 साल का अवेलेबल है. उसके बेसिस पे वो प्रेडिक्ट करता है कि ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोगों को जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्या है इसकी बात जब हम करते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है. आप ये सोचिए कि वो जो इंटेलिजेंस है ना वो हमारे जैसा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि अरे यार पिछले 4-5 साल से बड़ी गर्मी पड़ रही है, राइट? तो हमने क्या किया, हमारा दिमाग जो है वो ब्रेन जो है वो 1 सेकंड के 100वें भाग में वो याद कर लेता है कि पिछले साल भी टेम्परेचर 48 तक गया था, उसके पिछले साल भी 2020-22 से 48, 50, 47, 46 टेम्परेचर जा रहा है, तो इसलिए इस बार भी बहुत गर्मी पड़ेगी, राइट? कंप्यूटर भी यही करता है. अंतर इतना है कि उसको वो डेटा हमें देना पड़ता है, राइट? हमने अखबार से पढ़ लिया,
हमने टीवी पे देख लिया, वो हमें याद रह गया। तो वो जो कंप्यूटर है वो तो अखबार पढ़ना, टीवी देखना ये तो नहीं जानता है, राइट? तो जब वो नहीं जानता तो वो कहाँ से जानेगा? तो उसको हम लोग वो डेटा देते हैं, वो ट्रेन करते हैं उसको, ठीक है? तो जब हम लोग उसको ट्रेन करते हैं तो हमने उसको इतना वेदर फोरकास्टिंग का वो इतना डेटा दे दिया पिछले 10-15 साल का, सो इट कैन फोरकास्ट। पिछले 10 साल का हमने उसको डेटा दे दिया, तो उसने ये देख लिया कि हाँ ये टेम्परेचर इतना रहता है, ह्यूमिडिटी इतना रहता है, मार्च महीने में ये चीजें होती हैं, तो अप्रैल में बहुत गर्मी होती है, जून में बहुत बारिश होती है, राइट? इंडिया के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो इस साल जो है वो एल नीनो इफेक्ट आ गया है, तो इसलिए इस साल भी बहुत बारिश होगी। दैट इज हाउ इट प्रेडिक्ट। बट वेदर फोरकास्टिंग वाला जो सिस्टम है उसको अगर हम बोलेंगे कि ट्रेन का टाइमिंग प्रेडिक्ट करो तो वो करेगा? वो नहीं करेगा। वो सिर्फ एक चीज काम कर सकता है, एंड दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट। ठीक है? नैरो माने एक काम करेगा, दो काम करेगा, बहुत से बहुत, 2-3 मतलब रिलेटेड काम करेगा। ठीक है? अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी या ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है। ठीक है? इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1956। ओके? तो आप समझ सकते हैं कि ये मतलब 75-80 साल पुराना चीज है। हम जो सुपर कंप्यूटर की जो मैंने बात याद दिलाई, जब हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो उस टाइम में ना एक एक्सपर्ट सिस्टम्स की बात होती थी। तो एक्सपर्ट सिस्टम्स जो होते थे जनरली बिजनेस में यूज होते थे, बिजनेस प्रेडिक्शंस के लिए। तो वो सिस्टम्स भी यही करते थे, उनको हमने डेटा दे दिया, ठीक है? दे वर ट्रेन्ड ऑन दैट डेटा, दे न्यू द रूल्स, उनको हमने फॉर्मूला दे दिया और उसके बेसिस पे वो प्रेडिक्शन कर रहे थे। ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की जो बात हो रही है, तो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस भी वही करता है। ठीक है? उसके पास इंफॉर्मेशन है, जो पास्ट डेटा है उसके पास है, उसके बेसिस पे उसको पता है कि 1, 2, 3, 4 चीजें अगर होंगी तो ये 5th चीज उसका आउटकम होगा पिछले 10 साल के हिसाब से। ठीक है? तो इसलिए अब आज पिछले 10 साल से ऐसा हो रहा था, इसलिए 11वें साल में ऐसा वेदर होगा, ये फोरकास्ट होगा। लेकिन ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, कंप्यूटर को हम हटा दें, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछले 10 साल से अगर बहुत गर्मी पड़ रही थी तो इस साल भी बहुत गर्मी पड़ेगी, राइट? द वेदर डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स, और सडनली हमारे प्रेडिक्शन जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, राइट? तो इसीलिए कभी कभी जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम, जो एआई सिस्टम का फोरकास्ट है, वो भी कभी कभी फेल हो जाता है, राइट? तो इसलिए जो एआई सिस्टम है वो पुराने डेटा को लेके प्रेडिक्ट ही करता है, इसलिए वो कभी कभी गलत हो जाता है। अभी चैट में सवाल पूछा तो कि कभी कभी वो चैट जीपीटी गलत क्यों बताता है, राइट? क्योंकि पुराने डेटा के हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन वो कभी कभी नहीं होता है, राइट? तो इसलिए वो गलत हो जाता है। तो ये मैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की बात कर रही थी, और ये नैरो इंटेलिजेंस वाले सिस्टम, एआई सिस्टम, अब आप बोलेंगे कि वेदर फोरकास्ट तो बहुत सालों से हम लोग कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस एआई कहाँ से आया? तो वो लोग ऑलरेडी एआई वाले जो टेक्नोलॉजी होती है, एआई टेक्नोलॉजी वाज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड। अब भी 2-3 साल से वो इतना बर्स्ट इसलिए हो गया है क्योंकि अब जो टूल्स हैं वो हम और आप जैसे नॉर्मल लोग यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी जब रिलीज हुआ तो चैट जीपीटी में वो टेक्नोलॉजी थी एंड इट वाज अवेलेबल टू नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी, हम लोग यूज कर सकते थे। तब हमें लगा कि अरे यार ये क्या है, ये तो बड़ा अच्छा चीज है, ये नया चीज है, ये यूज कर हम लोग कर सकते हैं, तो हमें लगा ये नया है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब जब आपने ये एआई का क्लास कर लिया है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कोई कॉन्सेप्ट जो है वो नया नहीं है। ठीक है? तो ये तो वेदर फोरकास्टिंग की बात हो गई। मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहती हूँ। ठीक है? आप सारे लोग यूट्यूब देखते हैं, राइट? जब आप YouTube देख रहे होते हैं तो अगर आपने फुल स्क्रीन नहीं किया हो, वो हमारी आदत होती है, वो छोटे वाले स्क्रीन में देखते हैं और साइड में वो आपके सजेशंस आते रहते हैं। तो वो सजेशंस कैसे आते हैं, राइट? तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे है? वो आपने पहले जो वीडियोस देख रखा है उसके हिसाब से वो सजेस्ट करेंगे। ठीक है? आप अगर अभी एआई का वीडियोस देख रहे हैं तो वो बाकी और जो पॉपुलर एआई वीडियोस है उसको लिस्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ठीक है, अगर हम पहले कभी वीडियो ही नहीं देखें, विच इज वेरी ट्रू, कोई नया बंदा भी अगर यूट्यूब पहली बार खोलता है तब भी उसको
एक सजेशन आता है। वो कैसे आता है? वो ऐसे आता है कि आप जिस जगह पे रहते हैं, अगर मैं हूं जैसे, ठीक है, आई एम अ फीमेल लिविंग इन बोकारो, झारखंड, इंडिया, ठीक है, तो बोकारो के लोग किस तरह का वीडियोस देखते हैं, बोकारो की फीमेल्स किस तरह का वीडियोस देखती हैं, उससे लेकर के वो मुझे सजेशन देगा। उसके बाद उस पर, उसमें से कौन सा मैं क्लिक करती हूँ, जब मैं क्लिक करती हूँ उन वीडियोस पे, देन एआई विल नो, ओके, नॉर्मली फीमेल्स फ्रॉम बोकारो या झारखंड या इंडिया वॉच दिस वीडियो, बट दिस पर्सन वांट्स टू सी सच वीडियोस, तो वो नेक्स्ट टाइम मुझे वही दिखाएगा, right? So that is where artificial intelligence comes from. Basically artificial intelligence की खूबी ये होती है कि वो हर काम को वो इतना फास्ट, इतने स्पीड और एक्यूरेसी के साथ करता है कि वी फील कि वाओ, ये तो बहुत सही है, राइट? ये तो कुछ महान है, इसको बहुत कुछ आता है, राइट? लेकिन एक्चुअली वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस यहाँ पर भी है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की जब हम बात करेंगे, तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मतलब हमारे जैसा इंटेलिजेंस होना चाहिए। मतलब हम कोई नया चीज देख रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या होगा। हम कोई नया गाना सुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, वो कोई नया गाना भी हमने सुना तो वो सिंगर कौन है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर एआई के पास उस सिंगर के कोई गाने नहीं होंगे ट्रेनिंग डेटा में, तो वो नहीं बता सकता है, राइट? तो इसलिए वो अभी सारा कुछ नहीं कर सकता है। व्हाट इट एक्चुअली डज इज आइडेंटिफाइज पैटर्न्स, ठीक है? पैटर्न उसने कर लिया कि हाँ, पिछले 5 सालों में ऐसा हुआ, यहाँ के लोग ऐसा वीडियो देखते हैं, यहाँ के लोग ऐसा गाना सुनते हैं, ये स्टूडेंट्स जो है वो टिपिकली ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो इसलिए ये बच्चा जो है वो यही सब्जेक्ट पढ़ेगा, ठीक है? वो यही करते हैं। तो पैटर्न आइडेंटिफाई करके एंड देन दे डू दैट मैनिपुलेशन सो क्विकली। चैट जीपीटी में क्या होता है, एक क्वेश्चन हम पूछते हैं और वो तुरंत आंसर कर देता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, उसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई है, ठीक है? एक्यूरेसी लेवल हमने अभी डिस्कस किया कि कंप्यूटर की यही खासियत है कि अगर उसको कुछ फॉर्मूला पता चल गया तो उस फॉर्मूला को वो बार बार यूज करता रहेगा, राइट? तो वो जब उसको बार बार यूज करता रहेगा करेक्टली, तो उसको वो रिजल्ट भी सही मिलेगा। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई बहुत नायाब चीज नहीं है। अब जो कंप्यूटर था उसको हमने इतना ज्यादा ट्रेनिंग डेटा दे रखा है, हमारे पास जितना भी डेटा अवेलेबल है, मतलब हमारे पास नहीं, जो लोग वो सिस्टम्स बना रहे हैं, कंपनीज बना रही हैं, वो सारा डेटा जो है वो इतना उन्होंने यूज कर रखा है, इतने डेटा यूज करके ट्रेनिंग दे दिया उसको कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के पास बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे वो प्रेडिक्ट कर देते हैं और वो फटाफट कर देते हैं, ठीक है? वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर देते हैं। हमें वो देख करके, अगर हमारे पास वो डेटा है, एक एक्सेल शीट बड़ा सा है, तो उसको देख करके पढ़ने में हमें शायद आधे घंटे का समय लगेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि इसमें मैक्सिमम बच्चों को ना 75% से ऊपर मार्क्स आए हैं, ठीक है? लेकिन कंप्यूटर वही काम जो है वो 1 सेकंड से भी कम लगाता है, राइट? तो इसलिए लगता है कि वाह, ये तो फटाफट कर दिया, बट एक्चुअली कर वो भी वही रहा है। इट इज आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स, उसके बाद अपना फॉर्मूला लगा करके वो प्रेडिक्ट करता है कि आगे क्या होगा, राइट? तो जैसे एक छोटे बच्चे को हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, सिखाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको रूल्स बताते हैं कि ठीक है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और वो सीखता है, राइट? उसी तरह से एआई को भी हम डेटा देते हैं, ट्रेनिंग डेटा देते हैं, उसका एक एल्गोरिदम होता है, एआई मॉडल, एआई सिस्टम, एआई एल्गोरिदम, ये सारी चीजें जनरली इंटरचेंजेबल होती हैं, ठीक है? आप लोगों को अगर कहते हुए अगर कोई एआई एल्गोरिदम यूज कर रहा है तो आप मत सोचिए कि वो बड़ा शब्द यूज कर रहा है तो वो कुछ बहुत महान चीज है, नहीं, वो इट्स दैट सेम थिंग दैट वी आर यूजिंग, ठीक है? तो वो एआई सिस्टम जो डेटा को ट्रेन करके वो दे रहा है आउटपुट, ठीक है? और जब वो आउटपुट दे रहा है तो वो सही है या गलत है ये बताना हमारा काम है। आप लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं, उसमें एक आता है ना कि थम्स अप और थम्स डाउन, राइट? जो आंसर है वो सही है या नहीं है। तो जब आप थम्स अप करते हैं तो वो जो एल्गोरिदम है उसको पता है कि ये मैंने सही जवाब दिया है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं ये गलत है, तो वो अपने हिसाब से उसको ट्वीक करेगा। जैसे आपने किसी बच्चे को कहा कि नहीं ये पिंक कलर तो नहीं है, तो क्या करेगा, ओ ये पिंक कलर नहीं है, अच्छा मुझे इतने कलर्स और आते हैं, तो अच्छा ऐसा कुछ मैंने देखा था क्या, वो अपने दिमाग में याद करने की कोशिश करेगा, फिर वो कहेगा अच्छा ये तो रेड कलर है, वो पहचान जाएगा, राइट? 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट, तो वो ऐसा कर, तो बच्चे जैसा करते हैं, फीडबैक हम उनको देते हैं, उसी तरह से एआई सिस्टम को भी हम फीडबैक देते हैं। सो इट इज
जस्ट लाइक हम जो उसको सिखा रहे हैं, ठीक है, वो आंसर दे रहा है। अब चैट जीपीटी को इतने सारे डेटा, इतने सारे तरह की चीजों पे ट्रेन किया गया है। मेरे ख्याल से म्यूट कर लें आप तो सही रहेगा। यस, एआई को, जो चैट जीपीटी की अगर हम जैसे बात करते हैं या कोई भी एआई सिस्टम की बात करते हैं, तो वी आर ह्यूमंस, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है जो हम इन 10, 15, 20, 25, 100 चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन वो तो मशीन है, राइट? वी कैन गिव इट डेटा अबाउट मिलियंस ऑफ थिंग्स। तो हमने वही किया, चैट जीपीटी में वही होता है, उसके पास इतनी चीजों के बारे में जानकारी है। बिजनेस हो गया, उसके बिजनेस, हर तरह का बिजनेस, सॉफ्टवेयर बिजनेस, हार्डवेयर बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, सिर्फ बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, हर इंडस्ट्री के बारे में जानकारी है। हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, ये सारा इंफॉर्मेशन उसको इतना ट्रेन किया हुआ ना कि हमें कोई नई चीज की जानकारी चाहिए तो हम उससे पूछते हैं। जैसे गूगल में पहले होता था, गूगल में हमने पूछ लिया तो वो सारा इंफॉर्मेशन हमें दे देता था। यहाँ पे क्या है ना कि गूगल उसको सर्च करता था नेट पे, राइट? हमने एक टर्म दिया, वो सर्च करेगा और उसके बाद वो पेजेस आपको दिखाएगा। वो पेजेस जो है वो आप फिर रीड करिए और खुद समझिए। चैट जीपीटी हैज टेकन दैट वन स्टेप अहेड। वो सारा बैकग्राउंड में उसके पास सारा डेटा है और उस डेटा से वो आंसर निकाल करके और आपको सीधे वो आंसर दे देता है, राइट? सो वन स्टेप अहेड ऑफ दैट। तो चैट जीपीटी आपको इतना बुद्धिमान इसलिए लगता है क्योंकि आपको उसको उन चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। कल को आपके पास भी, आप भी किसी, मान लीजिए एमबीए कर रहे हैं या आप कोई क्लास 12 के स्टूडेंट है, किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत जानकारी हो जाएगी। तो कोई अनजान आदमी आपसे जब बात करेगा सोचेगा यार इसको तो, ये तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, ये इसको इसके बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके बारे में उसको नहीं पता है, राइट? सो यू आर डीम्ड एंड यू आर इंटेलिजेंट। तो इसी तरह से चैट जीपीटी को भी हम लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन ये बात आप हमेशा याद रखिए और पूरे अगले 1 घंटे में ये आपको बार बार मैं कहूंगी कि जो हमारे पास एआई सिस्टम है वो हमारे इंटेलिजेंस के 10% बराबर भी नहीं है। ओके, 10% अभी, मतलब इस पे उतना रिसर्च डेटा मेरे पास अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो इतना नहीं है, हमारे लेवल तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। पहली बात तो जो मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स हम डील करते हैं वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस होता है, ठीक है? वो एक चीज से डील करता है, जैसे मैंने वेदर फोरकास्टिंग की आपको बात कही, या ट्रेन वाला जो सिस्टम होता है, बहुत सारे आजकल एप्स होते हैं, कंफर्म टिकट जैसे एक ऐप है, कंफर्म टिकट हमें बताता है कि वो कितना कंफर्म होगा। तो दैट इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। वो यूज करते हैं पास डेटा को यूज करके, वो बताते हैं कि इसका 70% चांस है कंफर्मेशन का, इसका 80%, इसका 98%, ठीक है? बैंक्स आप जाते हैं तो बैंक्स में फाइनेंशियल सिस्टम से, उसके बारे में हम और बात करेंगे, तो वो फाइनेंशियल सिस्टम से, तो उनको उस चीज के बारे में ही ट्रेन किया गया है। तो जब उस चीज के बारे में ट्रेन किया, कोई पीएचडी कर लेता है किसी एक सब्जेक्ट पे, तो उसको कितनी जानकारी हो जाती है, राइट? तो उसी तरह से वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसको एक सिंगल चीज के बारे में जानकारी है, इसीलिए उसके पास इतनी जानकारी है, राइट? तो इसलिए वो हमें लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट, लेकिन वो ह्यूमन लेवल का इंटेलिजेंस नहीं है। क्योंकि हम जब ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ये होता है कि आप कोई नई चीज जब देखते हैं तो आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से उस चीज को आप समझ सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राइट? तो आप में वो कैपेबिलिटी है कि कोई नए एक्सपीरियंसेस को आप डिसाइफर कर सके, आप यूज कर सके। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो होते हैं, एआई सिस्टम जो होते हैं, जो मॉडल्स या एल्गोरिदम होते हैं, उनको ट्रेनिंग डेटा भी चाहिए, उनको एल्गोरिदम भी चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप रूल्स जो होते हैं वो एल्गोरिदम भी चाहिए। उसके बाद ही वो कुछ प्रेडिक्शंस, आपकी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी आपने कब से यूज करना शुरू किया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिस समय नवंबर 2022 में वो पहले रिलीज हुआ था, तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि चैट जीपीटी गलत क्यों बताता है, उस वक्त उसमें ज्यादा गलतियां होती थी, उसको हम लोग हैलुसिनेशंस बोलते हैं, ठीक है? तो जो हैलुसिनेशन का क्या मतलब होता है? हैलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि वो अपने से आंसर बना देता है अगर उसको पता नहीं हो। अच्छा,
अगर आप मतलब अगर मुझसे कोई पूछे तो ये बिल्कुल ह्यूमन जैसा बिहेवियर है। क्यों? अगर क्या होता है कि अगर किसी बच्चे से या किसी बड़े आदमी से हमसे अगर कोई कुछ सवाल पूछता है और मुझे लगता है कि मैं कहूंगी कि मुझे नहीं मालूम है तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे, तो व्हाट डू आई डू? मैं कुछ कुछ उल्टा पुल्टा कुछ सवाल जवाब बना करके मैं आई जस्ट आंसर दैट, राइट? अब वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, राइट? तो चैट जीपीटी या उसके जैसे जो भी एआई मॉडल्स होते हैं वो भी वही करते हैं। उनके पास जो ट्रेनिंग डेटा है उससे वो कुछ इंफॉर्मेशन लेकर के और आपको एक आंसर दे देंगे। अब वो आंसर सही है या गलत है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है? तो अगर आप एआई से ऐसा सवाल कर रहे हैं जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं है तो वो आपको गलत जवाब देगा। फॉर एग्जाम्पल, जब चैट जीपीटी जैसे सिस्टम्स का, हम चैट जीपीटी ही बार बार बोल रहे हैं क्योंकि वो सबसे कॉमन है, लेकिन इट अप्लाइज टू ऑल अदर एआई सिस्टम एज वेल। शुरुआत में जब चैट जीपीटी रिलीज हुआ था तो उसके पास ना यूएस बेस्ड डेटा ज्यादा था, ठीक है? मतलब उसका ट्रेनिंग डेटा में 80% यूएस बेस्ड डेटा था क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल था, वहां के लोग थे, उन्होंने वो डेटा यूज किया था। तो उससे जब अगर आप कुछ एशिया बेस्ड, इंडिया बेस्ड क्वेश्चन पूछते थे तो वो अक्सर उसका गलत जवाब देता था, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे जब वो इतने लोग यूज करने लगे तो फिर इंडिया बेस्ड डेटा भी उसको ट्रेनिंग डेटा में शामिल किया जाने लगा, तो इसलिए अब इंडिया बेस्ड क्वेश्चंस भी आप पूछते हैं तो उसका सही जवाब देता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल जो होते हैं उनका अगर आप जो जवाब होता है वो बहुत फनी होता है, स्पेशली जो हमारे नॉर्मल कल्चर से रिलेटेड या प्लेसेस से रिलेटेड होते हैं, वो जवाब ऐसे होते हैं ना जो यू विल फील दैट यू नो अबाउट इट बेटर because you are more of an expert on India, things related to India than वो system, क्योंकि वो AI सिस्टम को वो डेटा नहीं मिला है, उसको वो एल्गोरिदम नहीं क्रिएट किया गया है, ठीक है? तो AI जो है वो उसको क्या चाहिए? उसको डेटा चाहिए, उसको एल्गोरिदम चाहिए, और आप उसको बताएंगे जब वो आउटपुट दे दिया उसने कि सही है या गलत है। बच्चा जो है वो अपनी गलती से खुद, हम इंसान जो अपनी गलती से खुद सीखते हैं, AI सिस्टम को हमें बताना पड़ता है कि उसने गलती की है, उसके पास उसका भी एल्गोरिदम है कि उस गलती से कैसे सीखना चाहिए, राइट? सो कोई उसमें बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत महान चीज है, कोई डरने वाली चीज है। और मेरे ख्याल से जो शुरुआत में बात हुई थी कि एआई हैज रीच्ड ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस, तो मैंने उस मिथ को, मतलब मिट्टी ने शायद वो आंसर किया था कि उनको लगता है कि, और मेरे ख्याल से ये बहुत लोगों को लगता है, शी वाज ब्रेव एनफ टू आंसर इट कि बराबर हो गया, लेकिन नहीं, आपके पास अभी भी उससे ज्यादा इंटेलिजेंस है, राइट? तो चूंकि हमारे पास ज्यादा इंटेलिजेंस है तो अब हम सीख सकते हैं कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ एआई वर्क। और मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं एआई के वर्किंग के बारे में। एनी क्वेश्चंस? अगर किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा तो मैं समझ जाऊंगी कि मैंने जो बताया है वो आपको अच्छे से पता है, ठीक है? ये मैंने आपको बताया कि इंटरनेट से डेटा लेते हैं, लेकिन मैं इस पे 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात आती है, ठीक है? हम सभी लोग बहुत कॉन्शियस नहीं होते हैं कि हम इंटरनेट पे अपना क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है? और आपके संपर्क में जो बच्चे आते हैं ना, घर में जो बच्चे होते हैं, उनको भी ये प्लीज आप इंफॉर्मेशन पास ऑन करिए कि आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, आप जो लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कहीं पे भी अपना नाम बता रहे हैं, कहीं भी अपना फोटो डाल रहे हैं, ये सारा कुछ पोटेंशियली शायद ट्रेनिंग के लिए यूज हो सकता है, आप चाहें या ना चाहें। अनफॉर्चुनेटली अभी यही स्थिति है कि आप चाहें या ना चाहें, ठीक है? तो इसीलिए आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन जितना कम से कम हो वो दे सकें, ठीक है? मतलब हम लोग तो इतने सालों से इंटरनेट यूज कर रहे हैं कि अब हमें पता भी नहीं है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया है कि चैट जीपीटी क्या, अगर आप चैट जीपीटी कुछ दिनों से भी, 6-8 महीने से भी अगर यूज कर रहे हैं, तो आप अगर उससे पूछिए तो शायद वो आपके बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी दे देगा, ठीक है? तो ये थोड़ा स्कैरी हो जाता है क्योंकि मैंने तो उसको नहीं कहा, राइट? यस। तो आपने जयप्रकाश, पूजा, ये लोग थोड़ा सवाल करना चाहते हैं, मैं ये उसके बाद आपको आई विल आस्क यू, ठीक है? ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। तो सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, आप जो सर्च कर रहे हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो यूज हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा को ट्रेन करने के लिए।
आप जितने भी हर जगह जैसे स्कूल्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, हर जगह सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कैमरा लगा हुआ होता है। ये सारा भी यूज किया जा सकता है एआई के लिए, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये सारा कुछ जितना भी डेटा है वो ही यूज होता है। आपने अपना जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है, आपने जो अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स दिए हैं, मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो हेल्थ केयर एआई ऐप जो है उसको यूज करने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए डेटा यूज हो सकता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो बैंकिंग ऐप जो है उसको ट्रेन करने के लिए यूज हो सकता है, राइट। ओके, पूछिए क्या सवाल पूछना है। यस सौरभ, आपने हैंड रेज किया था। यस मैम, यस मैम। हाँ बोलिए। मैम ये पूछना था कि जैसे हम लोग तो कोई डाटा नहीं देते हैं, बस वो कुछ सर्च कर रहे हैं, वो एआई के पास पूरा डाटा चला जाता है। तो ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई टेक्निक है क्या कि मतलब हम एक्सेस दे तभी वो मेरा डेटा यूज कर सके, वरना मेरा डाटा उसके पास नहीं जाए? देखिए, सबसे श्योर शॉर्ट तरीका तो ये है कि हम लोग इंटरनेट ही ना यूज करें, ठीक है। लेकिन ऐसा है ना सौरभ, ये तो हो नहीं सकता है। मतलब दिन भर में करोड़ों बार हम लोग यूज करते हैं, कुछ भी हुआ ऑफ कर लिया। तो एक चीज है कि अगर आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो आप इनकॉग्निटो मोड में कर सकते हैं, ठीक है। इनकॉग्निटो मोड जानते हैं आप क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, जानते हैं। तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो जब आप सेंसिटिव चीजें सर्च कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इनकॉग्निटो मोड में सर्च करिए। दूसरी चीज ये होती है, आप कुकीज के बारे में जानते हैं? क्या मैम? कुकीज, हाँ हाँ, यस COO, मैम। हाँ, कुकीज यस के मैम। बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि आजकल हर जगह होता है। तो आप उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कुकीज मत करिए, ठीक है। कुकीज का ये मतलब होता है, देखिए जो वेबसाइट्स होते हैं ना, वो ऐसे आपको बोलेंगे कि ठीक है, दिस इज टू इम्प्रूव योर एक्सपीरियंस, ये वर्डिंग होती है, इससे मिला जुलाई वर्डिंग रहेगा, ठीक है। उसका ये मतलब होता है कि आप जो भी ब्राउज कर रहे हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन वो सेव कर लेते हैं और अगली बार जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको, आपने जहां से ड्रॉप किया है वहां से करेंगे, या जो आपको वो टैब्स दिखाएंगे। अगर आप शॉपिंग साइट पे जा रहे हैं या कोई न्यूज साइट पे जा रहे हैं, तो जिस तरह का न्यूज आपने पहले देखा था तो वो आपको दिखाएंगे। लेकिन वो डेटा उनके पास जब है तो उस डेटा का वो क्या इस्तेमाल करते हैं आपने, तो दैट मीन्स इफ यू आर अलाउइंग कुकीज, यू आर गिविंग देम कंसेंट टू यूज योर डेटा। अच्छा, वो डेटा कुछ नहीं है, वो क्लिक डेटा है, ठीक है। अगर आपको उनको आपका नाम पता है तो वो नाम होगा। आपने अगर कभी और इंफॉर्मेशन उनको दे रखा है, कहीं पे एज फिल कर दिया, कहीं पे जेंडर फिल कर दिया, लोकेशन फिल कर दिया, लोकेशन जैसे लोकेशन डेटा, स्मार्टफोन है आपका, या स्मार्टफोन पे सबका जनरली लोकेशन डेटा हम लोगों का ऑन रहता है। यस मैम, यस मैम। अलाउ रहता है, वो परमिशन से अलाउ रहते हैं। परमिशन से अलाउ रहते हैं। तो जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं ना, तो उनके बहुत सारे परमिशन होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि कौन सा क्रिटिकल है, ओके। जो क्रिटिकल है वो ही आप अलाउ करिए। अगर वो क्रिटिकल डेटा नहीं है उसके लिए, मतलब जो एप्स होते हैं ना, उनको 2-3 चीजें चाहिए होती है, उसके बगैर वो काम नहीं करेंगे, तो उनको ही आप अलाउ करिए, अदरवाइज आप अलाउ मत करिए, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको सेव कर सकते हैं। और ये सब आदत की बात होती है, धीरे धीरे करके हो जाए। पहला चीज हो गया इनकॉग्निटो मोड, दूसरा चीज हो गया कुकीज आप यूज कर सकते हैं, मतलब कुकीज को आप डिनाई करिए, यस यस मैम। नेसेसरी कुकीज ही आप करिए, सब मत करिए। क्योंकि अब ये कुकीज क्या करते हैं ना, सबसे पहला अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपने एक वेबसाइट पे कुछ सर्च किया, दूसरे वेबसाइट पे जा रहे हैं, उसका ऐड आ रहा है, आता है कि नहीं आता है? अमेजन पे, हाँ, माइंत्रा पे, राइट। वो कैसे होता है? आपने वो माइंत्रा पे कुकीज अलाउ किया, वो कुकीज जो होती है वो आपस में बात करती है, यू नो, एक दूसरे को डाटा शेयर कर दे कि यस, ये पहले देखा है, इससे रिलेटेड इसको दिखाओ। एग्जैक्टली वो इसीलिए मैंने ये यूज किया कि चोर मौसरे भाई, वो सारे हमारा डेटा चोरी कर रहे हैं, राइट। तो वो एड हमें दिखाते रहते हैं। तो यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करने में उनका फायदा है, राइट। तो इसीलिए तो अब देखिए ये क्यों होता है ना, हम लोग भी थोड़े आलसी हैं। आलसी इस तरह से कि जब हम जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमने जो पहले काम कर रखा है वो हम लोग यूज करें, वो वापस से आ जाए, तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कुकीज नहीं यूज करते हैं, आप इनकॉग्निटो मोड यूज करते हैं, आपको हर बार कुछ चीजें स्क्रैच से शुरू करनी पड़ेंगी। तो इफ यू कैन डू दैट, देन दिस इज हाउ यू कीप योर डेटा सेफ, ठीक है। यस। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? और किसी का कोई सवाल था? 2-3 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ था। ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। और कोई?
नहीं तो श्वेता, हाँ जी, अभी हम लोग दूसरे लिंक पे जाएंगे क्योंकि ये एक हाँ। मिनट में खत्म होगा कॉल। ठीक है, ये कुछ सवाल है। गौरव आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? हैंड रेज किया है आपने। मैडम वो जॉब से रिलेटेड ही मेरा भी क्वेश्चन था। जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कंपनीज ने ले ऑफ कर दिया है पीपल को और वो एआई में स्विच ओवर कर रहे हैं, या फिर अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनमें एआई का नॉलेज चाहिए होता है। तो हम कैसे अपने आप को डेवलप करें कि मतलब हम भी कॉम्पिटिटिव रह सके? क्या नॉलेज होना चाहिए? ठीक है, ये आगे डील करेंगे हम लोग। आंचल, आपके पास भी कुछ सवाल था। Pranam, ma'am. Ma'am, why should you consider this as a career option in 2025? वो शुरू में क्या कहा आपने? प्लीज रिपीट इट। Ma'am, why should you consider this as a career option in 2025? What this please define this. मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि हम एआई को ही अपना करियर क्यों चुने और इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? एआई तो टेक्नोलॉजी है, एआई को आप करियर कैसे चुन सकती हैं? यस, क्योंकि अभी के टाइम में एआई बहुत ज्यादा डिमांडेबल है, लाइक डेटा साइंटिस्ट या कंप्यूटर साइंस, ये बहुत ज्यादा कंपटीशन है। लाइक ना, डेटा साइंस में भी यही प्रोसेस है, यही सारी चीजें हैं। बिकॉज डेटा साइंस एआई दोनों एक ही है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांडेबल अभी एआई है। तो ये हम अपना करियर को किस तरह से चुने, मतलब जैसे कि एआई बेटर है या डेटा साइंस बेटर है? ओके, आंचल, सबसे पहले तो एआई, हाँ पहले तुम स्लाइड कवर कर लो, फिर ये सवाल का जवाब आएगा। मैं वही कहने वाली थी कि एआई और डेटा साइंस जो है उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्विकली नेक्स्ट 2 स्लाइड्स मैं फटाफट कर देती हूँ। एक मैं रीडिंग इसलिए लगा दूंगी क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि ये एक दिमाग में रहनी चाहिए बात, और उसके बाद फिर हम लोग जब करियर पे आएंगे आंचल, तो मेरे ख्याल से आपका सवाल जो है वो काफी कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। ये इस पे तो हम लोग टच कर चुके हैं कि अभी सडनली 2022 में जब चैट जीपीटी रिलीज हुआ तो लोगों को लगा कि अरे यार, ये तो कुछ महान चीज है, ये हम भी कर सकते हैं, हम भी यूज कर सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट न्यू, पर वो एडवांसमेंट हो गया, वो हमारे लिए जनरल पब्लिक के लिए रिलीज हो गया, तो इसीलिए वो सडनली, और मीडिया वाले तो ऑल ऑफ यू नो कि मीडिया को वही चाहिए होता है जो लोगों को पसंद आए। सो दैट इज व्हाई एआई इज इन मीडिया लाइमलाइट, राइट? एआई इन एवरीडे लाइफ, यस। नॉर्मली इस तरह के उसमें मैं पूछती हूँ लोग, पर 1 घंटा हमारा ऑलरेडी जा चुका, तो आई जस्ट रीड माई लिस्ट। आप लोग चैट में डाल सकते हैं कि एआई आपके हिसाब से क्या है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो स्मार्ट होम क्या हुआ? स्मार्ट होम हुआ कि जो फैन जो है वो हमारा जो है वो रिमोट से ऑन हो गया, ये स्मार्ट होम नहीं हुआ। स्मार्ट होम ये हुआ कि हम ऑफिस से निकल रहे हैं और ऑफिस से निकल करके मैंने अपना स्मार्टफोन खोला और मैंने अपना एसी का जो है वो स्विच ऑन कर दिया, ताकि मैं जब घर में पहुंचूं तो मेरा जो घर है वो 23 डिग्री टेम्परेचर, मतलब मेरा बेडरूम जो है वो 23 डिग्री टेम्परेचर पे वो सही रहेगा, मतलब वो सेट रहेगा। तो व्हेन आई रीच होम तो आई एम कंफर्टेबल। आई नो ये बहुत मेरा तो होम स्मार्ट होम नहीं है, और हम में से मोस्ट लोगों का होम स्मार्ट नहीं होगा, लेकिन स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर स्मार्ट है, मतलब हम उसमें जो डाल रहे हैं और जो निकाल रहे हैं वो उसको पता चल रहा है। तो मैंने अगर 1 किलो टमाटर डाला और मैंने उसमें से आधा किलो निकाल लिया, तो वो मुझे नोटिफिकेशन भेज देगा कि यार आपके आधा किलो टमाटर बचा है, आपको और चाहिए तो खरीद लो, राइट? सो दैट इज स्मार्ट होम। सो
स्मार्ट होम्स, स्मार्ट रेस्टोरेंट्स, स्मार्ट रोड्स, स्मार्ट हॉस्पिटल्स. व्हाट इज स्मार्ट रोड? स्मार्ट रोड इज वो सेंसर्स हर जगह लगे हुए रहते हैं और उसके हिसाब से मुझे इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि मुझे ये रोड लेना चाहिए या ये रोड नहीं लेना चाहिए. एआई इन एवरीडे लाइफ इज, मेरे ख्याल से 1 घंटे का एक अलग से सेशन में ले सकती हूँ, बट स्टिल जस्ट 2 मिनट्स. सीरी, अलेक्सा आप सबने यूज किया होगा कि आजकल जेमिनाई के पास, मतलब गूगल का जो एआई है जेमिनी, वो है, वो भी आपका एआई इन एवरीडे लाइफ. हम लोग हमेशा अलेक्सा किसी के पास है तो अलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, प्ले फलाना सॉन्ग, गुड मॉर्निंग अलेक्सा, व्हाट इज द डेट टुडे, आज का वेदर क्या है. हिंदी में भी बात करती है वो तो हमसे, वो बड़ा मजा आता है सुन करके. ठीक है. उसके बाद अनएंडिंग स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट. अगर आप लोग ये तो दिस इज माय फेवरेट एग्जांपल ऑफ स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट एंड नेटफ्लिक्स या यूट्यूब का रिकमेंडेशन. एक बार आप शुरू हो जाइए उसके बाद वो खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि दे वांट टू कीप यू ऑन देयर प्लेटफॉर्म. ठीक है. वो जो डेटा की बात हम कर रहे थे, डेटा कलेक्शन की, तो आप जितना देर उसके प्लेटफॉर्म पे रहेंगे उतना देर उसे डेटा मिलता रहेगा, राइट. तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप डेटा पे रहें. इसलिए यूट्यूब, इसीलिए मैं जब बच्चों से बात करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटा प्लीज यूट्यूब जो है ना वो छोटा, वैसे उसको फुल स्क्रीन करके देखो ताकि किनारे के रिकमेंडेशंस आपको ना दिखे और मन ना करता रहे कि और देखते रहे. क्योंकि यूट्यूब वगैरह में क्या होता है, एक बार हम लोग जब शुरू हो जाते हैं तो फिर वो ऐसे, उसके बाद सर जब आप उठाते हैं तो स्मार्टफोन से, तो आपको पता चलता है कि 1.5 घंटे तो आपके यूट्यूब पे ही चले गए, जबकि आप तो गए थे ये फलाना टॉपिक है उसके बारे में मुझे पढ़ाई करनी थी, राइट. तो that is all AI at play, and businesses are using it to keep us on their platforms so that उनके पास ज्यादा से ज्यादा डेटा आते रहे और वो उसके बाद AI सिस्टम को और रिफाइन करते रहे और उनको ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि उनका दे अर्न मनी आउट ऑफ अस. सिंपल बात है. एड्स इज जस्ट वन एग्जांपल. शॉपिंग सजेशन, एट पर लोकेशन. आप अमेजन में जाते हैं तो वो वहां पे नीचे आता है ना कि पीपल इन योर एरिया आर बाइंग दिस, राइट. तो ये सारी चीजें एआई है. वो इतना सारा डेटा है कि अब पहले जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी उसमें इतना सारा डेटा इतना फास्ट जो है वो हम लोग नहीं कर सकते थे एक्यूमुलेट. ठीक है. लेकिन अब जो है वो हम लोग कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास उतना फास्ट सिस्टम हो गया, चिप्स हमारे इतने अच्छे हो गए हैं, राइट. सो दैट इज हाउ वी आर यूजिंग एआई इन एवरीडे लाइफ, राइट. जस्ट अ सेक. ओके. यहाँ पे मैं सबसे पहले एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव आपको बताना चाहती हूँ. एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव मैं आपको इसलिए पहले बताना चाहती हूँ क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि अगला क्या सोच रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा कई बार होता है ना कि हम लोग को ऐसे बड़े लोग सलाह देते हैं कि पुट योरसेल्फ इन द अदर पर्सन शूज. दूसरा क्या सोच रहा है वो सोचो और उसके बाद तुम उसके हिसाब से जब जवाब दोगे, उसके हिसाब से करोगे तो वो एक सेटिंग आपकी जो है वो अच्छी बैठेगी, राइट. तो इसलिए हम लोग को पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर है, हम जहां जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हम जहां जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, वो कैसे यूज कर रहा है. तो आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो है वो कंप्लीट एम्प्लॉय लाइफ साइकिल, रिक्रूटमेंट से लेके ऑफ बोर्डिंग. ऑफ बोर्डिंग इज व्हाट, जब आप नौकरी छोड़ते हैं, सो दैट टर्म इज कॉल्ड ऑफ बोर्डिंग. रिक्रूटमेंट से लेके ऑफ बोर्डिंग तक यूज होता है. तो चलो हम लोग अभी सिर्फ रिक्रूटमेंट की बात करेंगे क्योंकि पहले हम लोग जॉब पाए तो उसके बाद की बात बाद में होगी. तो रिक्रूटमेंट में सबसे पहले जो जॉब डिस्क्रिप्शंस क्रिएट होते हैं, आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं ना कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होने चाहिए, ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये इतनी पढ़ाई आपकी होनी चाहिए, वो सारा कुछ जॉब डिस्क्रिप्शंस उससे यूज क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है. दूसरी चीज ये है कि जो रेज्यूमेज होते हैं वो एआई सिस्टम्स को यूज करके स्कैन किए जाते हैं, क्योंकि एक जॉब जब निकलता है, भले वो इंसान कह दे कि मेरे पास 10 पोजीशंस ही खाली हैं, लेकिन हर आदमी सोचता है कि उस 10 में से मैं क्यों ना हूं, राइट. तो उनके पास 10 पोजीशन के लिए 1000 आते हैं एप्लीकेशंस. तो पहले क्या, मतलब यहाँ पे मैं कहूंगी कि एआई इज अ बूम, इट इज गुड फॉर अस. क्योंकि पहले क्या होता था, जो एक इंसान जो एचआर का बंदा है उसके पास जो पहले 100 एप्लीकेशंस आए उसने उसमें से ही सेलेक्ट करना शुरू कर दिया. वो उसके पास क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि वो 1000 एप्लीकेशंस को देखे, राइट. लेकिन अब क्या हो गया है कि अब हमारे पास जो है वो इतना
AI मॉडल सिस्टम हो गया कि अब उसमें हम 1000-2000 रेज्यूमेस डाल सकते हैं. सो दैट इज व्हाई कंपनीज आर यूजिंग AI टू यूज रेज्यूमेस, क्योंकि अगर आप सिर्फ पहले 100 रेज्यूमेस से ही शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि अगर किसी ने देर से किया होगा, राइट, तो वो आप मिस कर जाएंगे. तो ये तो कंपनी का नुकसान हो रहा है, राइट. और यहाँ पे आपको फायदा ये हो रहा है कि आपने अगर लेट से भी अप्लाई किया है तो वो आपको पता है कि 10 तारीख तक अप्लाई कर रहे हैं, 11 को वो स्कैन करना शुरू करेंगे. तो अगर आपका रेज्यूमे स्ट्रांग है, अगर आपका रेज्यूमे उस जॉब के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, तो वो आपका शॉर्टलिस्ट होगा, राइट. तो AI को यूज करके रेज्यूमेस जो है वो स्कैन हो रहे हैं एंड शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं. हाउ दैट शॉर्टलिस्टिंग इज बीइंग डन? जो आप जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है. मान लीजिए आप फाइनेंशियल के लिए कर रहे हैं, तो उसमें जो एक्सपीरियंस की आपका CPA होना चाहिए, आपका BCom होना चाहिए, आपका MBA इन फाइनेंस होना चाहिए. ये सारे की टर्म्स हैं. वो की टर्म्स क्या आपके रेज्यूमे में है या नहीं? अगर है तो देन दैट विल बी शॉर्टलिस्टेड. दिस इज जस्ट वन वे ऑफ शॉर्टलिस्टिंग. दे कैन हैव डिफरेंट क्राइटेरिया कि एज इतना होना चाहिए, इस जगह का होना चाहिए, इस जगह का नहीं होना चाहिए, ये डेमोग्राफिक होना चाहिए, राइट. तो ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज करके जो उन्होंने उसका मॉडल है वो शॉर्टलिस्ट करते हैं. उसके बाद वीडियो इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं. आप में से किसी ने वीडियो इंटरव्यूज दिया है क्या? एनीवन? नहीं दिया है. ओके, मैंने दिया है, राइट. सो ओ यस, गौरव ने दिया है, राइट. सो बहुत लोगों ने दिया है. कोई मुझे बता सकता है क्या? यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ अगर कोई बता सकता है कि वीडियो इंटरव्यूज में क्या होता है, फटाफट 2 मिनट में बता दीजिए. कोई बात नहीं है, कोई सही या गलत नहीं होता है, राइट. क्योंकि मैं ही बोलती रहती हूँ, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ, और भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो दिस विल बी एनरिच्ड. यस, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम, मैंने एक्चुअली HR इंटर्नशिप के लिए वीडियो इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन लिया था एंड पूछा था कि मैं, जैसे मैंने BBA ग्रेजुएट की हूँ तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने दिया था, तो उस टाइम मेरे स्किल्स क्या है एंड मैं क्यों करना चाहती हूँ, इसके रिगार्डिंग वीडियो इंटरव्यू हुई थी एंड मैं सिलेक्टेड थी एंड मैंने किया भी था 3 मंथ्स का इंटर्नशिप. नहीं अनु, जब आप कह रहे हैं कि उन्होंने पूछा, कैसे पूछा? देखिए, हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करें कि कि मैं खुद से बात, मतलब मैं खुद से आंसर कर रही हूँ कि मैं कहीं कुछ देख के बता रही हूँ. वो लोग इस चीज को एनालाइज कर रहे थे मुझे, मेरे गेस्चर्स को पूछ रहा था. मतलब वो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे या आप कोई ऐसे मतलब पूछ रहा था आपसे आर्टिफिशियल आवाज में? पूछ रहा कोई पूछ रहा था, राइट. और फिर वो रिकॉर्ड हुआ था पूरा, राइट? यस. ओके, ग्रेट, थैंक यू अनु. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. या तो वो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस होगा. अमन का कहना है कि इट इज बेसिकली वर्चुअल इंटरव्यू. नहीं अमन, आई बेग टू डिफर. आप इसको प्लीज वर्चुअल इंटरव्यू जैसा मत ट्रीट करिए. वर्चुअल इंटरव्यू क्या होता है ना, वर्चुअल इंटरव्यू में आप अपने इंटरव्यूअर को देख सकते हैं, वो एक ह्यूमन बीइंग होता है, राइट. लेकिन जो आपका AI इंटरव्यूज होते हैं उसमें कोई इंसान नहीं होता है, वो आप ही एक इंसान होते हैं. तो जब आप इंटरव्यूअर को देख रहे हैं ना, तो रियल इंटरव्यू जो होता है फेस टू फेस इंटरव्यू होता है. जैसे उसमें आप किसी को देख के आप गेज कर सकते हैं कि उसका रिस्पॉन्स क्या है, आप क्या सही जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसको कुछ और चाहिए, तो आप फटाफट एकदम ऑन द फीट थिंकिंग के हिसाब से आप तुरंत कुछ आंसर्स चेंज कर सकते हैं, राइट. लेकिन यहाँ पे आपको कोई नहीं दिख रहा है, यू जस्ट कीप स्पीकिंग, तो उसमें फर्क होता है, ठीक है. तो ये मैं इतना न्यूएंस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप किसी भी चीज को कैसे ट्रीट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करिए कि आप उसके लिए प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, राइट. यहाँ पे आपको कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं होगी, एक सवाल है एक जवाब है. रियल इंटरव्यू में या वर्चुअल इंटरव्यू में क्या होता है, जो इंटरव्यूअर है ना, वो आपने कुछ आंसर दिया, वो बीच में आपको रोक देगा और पूछेगा कि नहीं ये तो ऐसे नहीं होता, मैं ऐसे जानता हूँ. सो देन दैट गोज लाइक दैट. हाँ, राइट. आई नो, सिर्फ कैंडिडेट का जो है वो रिकॉर्ड होता रहता है, जो भी वो बोल रहा है, आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उसको कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होते हैं, उसका कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि वो कुछ सोच नहीं रहा है, राइट अमन. सो प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक,
क्योंकि रियल इंटरव्यू मतलब वर्चुअल इंटरव्यू और उसमें फर्क ये है, आप बस बोलते रहेंगे, जो सवाल का जवाब होता है, मतलब आप लिखने की बजाय आपको आप बोल रहे हैं, वो बोल के आपको रिकॉर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि फिर वो पोस्चर और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एंड हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सारा रिकॉर्ड करके एनालाइज करते हैं, राइट? सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग डन. उसके बाद प्रेडिक्ट परफॉर्मेंस एंड रिटेंशन, जो अभी मैं बात करी थी, इसीलिए मैंने पूछा कि कोई अगर बता सकता है कि वो आपके बिहेवियर एनालिसिस, फेशियल एनालिसिस, आपके टोन, आपके वॉइस क्वालिटी, इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल से एनालाइज करते हैं कि ये बंदा जो है वो हमारे कल्चर के हिसाब से कितना सूटेबल है, ठीक है? सो उसके हिसाब से वो प्रेडिक्ट करेगा. तो अब क्या होता है ना, अच्छा आप ये कह सकते हैं कि अनफेयर है मैम, आई नो दिस इज अनफेयर, लेकिन जो है वो है, जो है उसको समझ करके और तब उसको कैसे डील करना है, हैंडल करना है, उसकी ही तैयारी हम लोगों को करनी होती है, राइट? तो अब अगर 20, 25, 30 लोगों का इंटरव्यू हुआ, तो उस इंटरव्यू के बेसिस पे वो लोग एनालाइज करते हैं, फिर उसका प्रेडिक्शन होता है कि ठीक है, देयर आर जस्ट 30% चांस की ये, उनके अपने क्राइटेरिया होते हैं, 30% चांस की वो ये रिटेन करेगा, ये रहेगा 6 महीने, साल भर रहेगा. तो किसी का 30% रिटेंशन है, किसी का 60% रिटेंशन है, तो ऑब्वियसली एचआर जो है वो सोचेगा कि चलो जो फाइनल इंटरव्यू मुझे लेना है वो मैं 60% वालों से हो सकता हूँ, ठीक है? अब देखिए इसमें आप इसको अनफेयर कह के और यू कैन क्रिब, ठीक है, आप क्रिब कर सकते हैं कि ठीक है ये तो बहुत बेकार है, ऐसे नहीं होना चाहिए, बट आप इसको समझ करके इसके लिए तैयारी भी कर सकते हैं. अब तैयारी आप ये कर सकते हैं कि कोई भी जॉब के लिए आप जब अप्लाई करते हैं तो देयर आर ऑलवेज, यू ऑलवेज नो कि किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, सो यू प्रिपेयर. तो आप उसको बोल करके उसका आंसर्स प्रिपेयर करिए, ताकि आपको वीडियो इंटरव्यूज जब देना होगा तो आप कॉन्फिडेंटली उस आंसर को दे सकते हैं. और वीडियो इंटरव्यूज में जो इंटरव्यूअर होता है, मतलब जो फाइनली एचआर वाले होते हैं, वो यही चेक करते हैं कि आपने करेक्ट आंसर दिया है कि नहीं, ठीक है? और अगर वो बिहेवियरल टाइप का या कॉग्निटिव आंसर्स होंगे, कॉग्निटिव मतलब स्किल्स, लर्निंग लिसनिंग स्किल्स होंगे, तो उसमें तो कोई सही गलत होता नहीं है, ठीक है? तो इट इज मोस्टली अबाउट योर नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आप कितने अच्छे से बात कर पा रहे हैं, राइट? सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस. और एक बहुत अच्छी बात है, कई बार क्या होता है ना कि आप इंटरव्यू में कुछ बोल रहे हैं, किसी ने आपको टोक दिया, आप भूल गए, राइट? दैट ट्रेन ऑफ थॉट इज गॉन. आप वो हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं. अब 5 इंटरव्यू बैठे, मैंने ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज फेस किया जिसमें ये प्रॉब्लम आती है. मैंने बहुत लोगों से बात भी किया है, मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ इंटरव्यू में? मैम सब कुछ तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक इंटरव्यूअर था वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो मुझे बार बार घूरे जा रहा था एंड आई गॉट नर्वस. यहाँ पे ये सब कुछ नहीं होगा. सो दिस इज एन एडवांटेज. अगर आपको सवालों के, और खास करके आप जब टेक्निकल टाइप के रोल्स होते हैं ना, मतलब बैंक हो या कंप्यूटर हो, या जिसमें कि एक क्वेश्चंस उस तरह के पूछे जाएंगे जो सब्जेक्ट लेवल वाले होते हैं, क्योंकि वीडियो इंटरव्यूज में जनरली सब्जेक्ट लेवल वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं. तो सब्जेक्ट नॉलेज जो आपका टेस्ट कर रहा है, तो आपको तो सब्जेक्ट आता है, आपने उसके आंसर्स प्रिपेयर किए हुए हैं, और जब आप उसके आंसर्स प्रिपेयर करके जब आप उसको बोलिएगा, जब वो रिकॉर्ड होगा और जब वो देखेंगे, तो दैट एनालिसिस देखेंगे या जो सिस्टम एनालाइज करेगा, तो आपका नॉलेज लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो बहुत निकल के आएगा, राइट? सो इन अ वे आपके लिए वीडियो इंटरव्यूज आप उसको फ्लिप कर दिया, आपने उसको एडवांटेजेस बना दिया. डिसएडवांटेजेस है लेकिन एडवांटेजेस भी है. हमेशा याद रखिए कि कोई भी टेक्नोलॉजी एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, ये आप पे डिपेंड करता है, राइट? एंड इट डिपेंड्स ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो. क्योंकि देखिए आप लोग जनरली बहुत सारे लोग जो हैं, आप लोग थोड़े एज वाइज यू आर यंगर जनरेशन. सो कंप्यूटर जब आया था 1980s 90s में, राइट, या 2000 के शुरुआत में, जब पीसी जब आया था 80s में, तो लोगों का यही कहना था कि नौकरियां चली जाएंगी, कंप्यूटर जो है वो सारी नौकरी ले लेगा, राइट? आंचल, आई थिंक दिस विल आंसर योर क्वेश्चन इन अ पैरेललिज्म वे कि सब ले लेगा. लेकिन आप ये बताइए, आपने पढ़ा है, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, आप अपने आसपास लोगों को देखते हैं, क्या कंप्यूटर आने से नौकरी कम हुआ? नहीं, कंप्यूटर आने से नौकरी कम नहीं हुआ. नौकरी उन लोगों को मिली जिनको कंप्यूटर यूज करना आता था, तो हम सब ने कंप्यूटर यूज करना सीख लिया. जब आई थिंक 90s में, 2000 की शुरुआत, 2005, 7, 8, 9, 10 तक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ह्यूमंगस अमाउंट्स में होते थे, हर छोटे बड़े शहर में हिंदुस्तान में,
ठीक है, मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ, मैंने नौकरी किया है, मैंने पूना में पढ़ाई की है और अलग अलग शहर, बोकारो में मैं रहती हूँ, आसपास के शहरों में जाती हूँ। इनफैक्ट मेरा खुद का एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था यहाँ पे बोकारो में, लेकिन वो धीरे 2010-12 के बाद से उसका डिमांड कम हो गया क्योंकि सबको कंप्यूटर आ गया, सबके हाथ में स्मार्टफोन आ गया, सबको कंप्यूटर आ गया। तो मेरा ये कहना है कि नौकरी कम नहीं हो गई, नौकरी का तरीका चेंज हो गया, द टाइप ऑफ स्किल दैट वाज नीडेड वाज has changed. Similarly, अभी AI आ गया, AI is everywhere. That does not mean that jobs will change, jobs will go away. No, the type of job that is needed, the type of skill that is needed will change. और हमको उस skill के हिसाब से change होना पड़ेगा, right? तो मे बी बहुत फंडामेंटल लेवल का काम हमें नहीं करना पड़ेगा, जो बिल्कुल जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बहुत सारे रोबोट्स यूज होते हैं। तो अब रोबोट्स जो है वो जो लाइन है, जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, उस लाइन पे रोबोट्स काम कर सकते हैं, राइट? लेकिन उन रोबोट्स को कौन काम कराएगा, उन रोबोट्स का एल्गोरिथम कौन बनाएगा, उन रोबोट्स से काम कौन कराएगा, वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनका मेंटेनेंस कौन करेगा, उनको फीडबैक कौन देगा, राइट? कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, उसके हिसाब से वो ट्वीकिंग करेगा। सो हु विल, ह्यूमंस विल ऑलवेज बी नीडेड, इट इज जस्ट दैट only those humans will get a job who know how to use AI. और जब मैं यूज एआई की बात करती हूँ तो एआई मॉडल कैसे डेवलप करना है वो जरूरी नहीं है, ठीक है, आप वो भी एक जॉब होगा, लेकिन एआई सिस्टम्स को यूज करके आपको कैसे काम करना है, एआई सिस्टम्स को यूज करके आप बैंक में कैसे काम कर सकते हैं, एआई सिस्टम को यूज करके आप हॉस्पिटल्स में कैसे काम कर सकते हैं, एआई सिस्टम्स को यूज करके आप एजुकेशन में कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिक फंडामेंटल चीजें सेम रहेंगी। अगर आपको बैंक में काम करना है तो आपको क्रेडिट, डेबिट और ट्रांजैक्शंस और उसके बाद लेजर, बैलेंस, ये सारी चीजें तो आपको समझनी ही पड़ेंगी। लेकिन अब आपको ये भी समझना है कि एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? चूंकि मैं फाइनेंस की बात कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूं, जब कंप्यूटर नया नया आया था तो उससे पहले ना जो अकाउंटेंट्स होते थे वो हाथ से अकाउंटिंग करते थे, ठीक है? उसके बाद टैली आ गया, तो उसके बाद आपने सीए कर लिया, आईसीडब्ल्यूए कर लिया, आप इंटर्नशिप भी अगर करने जा रहे हैं तो इंटर्नशिप के समय भी आपको, आपने मतलब 1 ईयर ही कंप्लीट किया हुआ, लेकिन इंटर्नशिप के समय में भी आपसे जो सीए होता था वो यही पूछता था कि तुमको टैली आता है या नहीं आता है, ठीक है? अकाउंटेंट जो होता था वो आपसे पूछता था कि टैली आता है नहीं, क्योंकि मैनुअल वाला काम खत्म हो गया। तो आपने क्या किया, आपने उस सॉफ्टवेयर को यूज करना सीख लिया, राइट? सिमिलरली आपको जिस इंडस्ट्री में काम करना है वो आप कर सकते हैं, जो आपका फेवरेट इंडस्ट्री है आप उसमें कर सकते हैं। एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, टेक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनी इंडस्ट्री यू कैन यूज, बट यू शुड नो कि उस इंडस्ट्री में कौन सा एआई ऐप यूज हो रहा है और उस ऐप को आप कैसे यूज कर सकते हैं, राइट? आज के डेट में अगर कोई टीचर किसी स्कूल में काम करने जाएगा और वो बोलेगा कि हमको स्मार्ट बोर्ड यूज करना नहीं आता है, क्या उसको नौकरी मिलेगी? मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगी, क्योंकि आज मैं बोकारो में रहती हूँ। बोकारो इज अ टियर 3 सिटी, ठीक है? टियर 2 सिटी भी नहीं है, यहाँ पे स्कूल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो अलग चीज है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है, छोटे से छोटे स्कूल में, ऐसा नहीं मैं सिर्फ टॉप 5 स्कूल की बात कर रही हूँ, हर स्कूल में यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है। कम से कम पूरे स्कूल में एक क्लास तो ऐसा है जहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है और हर क्लास को रोटेट करके वहां पे हफ्ते में या एक दिन जरूर बिठाया जाता है। तो लेकिन सारे टीचर्स को ऑपरेट करने आना चाहिए, राइट? उसको यूज करने आना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा, उसमें क्या हम दिखा सकते हैं, ये सारी चीजें उनको आनी चाहिए, राइट? तो ये जिस बहुत एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, उसी तरह से जब आप जिस भी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आपको डिजाइनिंग में जाना है, आप डिजाइनिंग में जाइए, लेकिन डिजाइनिंग का बेसिक्स जानने के अलावा आपको ये जानना होगा कि वहां पे कौन सा ऐप यूज हो रहा है, ठीक है? और उस ऐप को सीख करके तब आप उसको यूज करेंगे, राइट? सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस। तो ये इस तरह से एम्प्लॉय यूज करते हैं और आप उनको इस तरह से अपने लिए यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस फॉर जॉब सीकर्स, अब मैं इस पे आ जाती हूँ, ठीक है? अब सबसे पहली चीज है ये कि चैट जीपीटी आप सबने यूज किया हुआ है, तो मुझे नहीं मालूम आप लोग चैट जीपीटी कैसे यूज कर रहे हैं, लेकिन समय भी काफी हो गया है, इसलिए मैं क्विकली जो मुझे पता है, अगर कोई कुछ बताना चाहता है चैट में आप कर सकते हैं, या आप अनम्यूट करके खुद को बता सकते हैं आप चैट जीपीटी कैसे यूज कर रहे हैं। तो
चैट जीपीटी जनरली हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो यूज करते हैं, ठीक है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, कोई टॉपिकल जानकारी, जैसे अनु कह रही थी डेटा साइंसेस के बारे में, तो अगर आप कहीं अटक गए हैं तो आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसने जवाब दिया, राइट। अब आप थोड़ा सा आप अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे आप इस तरह से ले जाइए कि आप, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं चैट जीपीटी पे यूज करके आपको बता सकती थी कि आप उसको सीधा सीधा बोलिए कि दिस इज माय ड्रीम जॉब, दिस इज माय डिस्क्रिप्शन, ठीक है, दिस इज द जॉब डिस्क्रिप्शन, मेरे क्या स्किल्स हैं उसके हिसाब से, स्किल्स आपने उसको बता रखे हैं या आप अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं उसमें, और उन स्किल्स को यूज करके इज दिस जॉब सूटेबल फॉर मी, राइट। तो जब वो जैसा इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी क्रिएट करिए। अब देखिए पहले क्या होता है ना, ब्लाइंडली अप्लाई, जब मैंने भी जब मैंने पास किया और जब किया तो मैं क्या करती थी, मैं naukri.com पे गई और naukri.com पे जितने भी रेलेवेंट जॉब्स मिले सब पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन उसको अप्लाई करना जो है वो कवर लेटर लिखना वो बड़ा मुश्किल होता था, तो आई कुड नॉट डू दैट। अब आप चैट जीपीटी यूज करके कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी जो आपको जवाब दे रहा है, जैसे आपने उसको कहा कि हेल्प मी क्रिएट अ कवर लेटर फॉर दिस जॉब, ठीक है, आपने अपना रेज्यूमे दे दिया, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन दे दिया, कंपनी के बारे में दे दिया, यू कैन इवन नाउ तो आस्क, अब वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है तो आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है ये इसको रिसर्च कर लो कि ये वेबसाइट में कि ये कंपनी क्या करती है, उसके हिसाब से क्रिएट माई रेज्यूमे, बट your cover letter, but never ever use that same cover letter. उस कवर लेटर को कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सारी कंपनीज जो होती हैं उनके पास एआई डिटेक्टर भी होते हैं और एआई डिटेक्टर वर्क, ठीक है, इस लेवल पे वर्क करते हैं। मैं आपको इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, बाय प्रोफेशन आई एम अ राइटर, ठीक है, मैं कंपनीज के लिए लिखती हूँ और मेरे अंडर में और भी राइटर्स होते हैं, तो आई माई सेल्फ यूज जीपीटी 0 टाइप के एप्स में यूज करती हूँ देखने के लिए कि उसने जीपीटी तो नहीं यूज किया है, और अगर किसी का आ गया कि उसमें 80% 70% चैट जीपीटी है, मतलब एआई टूल्स है, मैं उसको सीधे वापस कर देती हूँ कि भैया तुम अपना दिमाग लगाओ और यूज करके लिखो और तब मुझे दो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने कवर लेटर पेस्ट कर दिया, आपने भेज दिया, वो सिरे से खारिज हो जाएगा, ठीक है। वो सबसे पहला काम यही करते हैं कि कवर लेटर को स्कैन करते हैं कि कौन, किस बंदे ने खुद से लिखा है और किसने नहीं लिखा है। अब आप बोलोगे कि अगर मुझे खुद से लिखना है तो जीपीटी का क्या फायदा है, मैं बता रही हूँ क्या फायदा है। उसका फायदा ये है कि आपको एक बेसिक मिल गया कि क्या लिखना चाहिए, क्योंकि जब कोई जॉब हम लोग देखते हैं, भाई मुझे तो बड़ी परेशानी होती थी कि इसके कवर लेटर में मैं क्या लिखूं, तो मुझे पता था ये लिखना है लेकिन ये कैसे लिखें तो नहीं पता चलता था। चैट जीपीटी से आपको एक बेसिक खाका मिल जाएगा, जब आपको एक बेसिक फॉर्मेट मिल जाएगा उसको आप अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं, राइट। तो और बेसिक सिंपल इंग्लिश, आपको शशि थरूर वाली इंग्लिश में कवर लेटर बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर आप शशि थरूर लैंग्वेज में कवर लेटर लिखिए तो तुरंत खारिज हो जाएगा, क्योंकि पता है कि वो सिर्फ शशि थरूर लिख सकता है, राइट। वो शशि थरूर जो है वो एक आदमी है पूरे दुनिया में जो उस तरह की अंग्रेजी बोलता है। हमको क्या करना है, हमको हम जैसे इंग्लिश बोलते हैं वैसे लिखना है। एक ये करना है, जो उसने दिया उसको आप चेंज कर दीजिए, उसके बाद चेंज करेगा भेजना नहीं है, नहीं, उसका वर्क फ्लो है कि उसको पेस्ट कर दीजिए और उसको बोलिए कि इसमें क्या गलती है। देखिए इंग्लिश हमारा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। जब मैंने भी इंग्लिश में बोलना लिखना शुरू किया था, मे बी मतलब मुझे लगता है कि मैं 11 या 12th में होंगी, मैंने पहली बार अपने भैया मेरा कॉलेज में गया तो मैंने उसको लेटर लिखा हिंदी में, तो उसने कहा कि तुम इंग्लिश कब सीखोगी। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ, लेकिन फिर भी घर में हम लोग तो हिंदी में ही बात करते हैं ना, हिंदी में हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉब मार्केट में जाने के लिए हमें इंग्लिश में भी कंफर्टेबल होना पड़ेगा। तो भैया ने मुझे कहा कि तुम इंग्लिश में लिखो, तो मैंने कहा ठीक है मैं लिख देती हूँ। मैंने इंग्लिश में लिखा, उसने कहा कि ये क्या है, तुम हिंदी में सोच रही हो, उसको ट्रांसलेट करके लिख रही हो। उसको पता चल गया, हाँ वो हमारा जो एआई डिटेक्टर है तो उसको हिंदी डिटेक्टर था वो, तो उसने मुझे बता दिया। तो अब देन आई स्टार्टेड, अब मुझे उस पर वर्क करना पड़ा। मुझे बहुत काफी टाइम लगा कि मैं इंग्लिश में ही सोचूं, ठीक है, मैं ट्रांसलेट करके ना लिखूं। अब देखिए आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपने जो लिखा है ना उसको आप सीधे चैट जीपीटी में डाल दीजिए और उसको बोलिए कि इसका एरर ठीक कर दो, और उसको साफ साफ बोलिए डू नॉट चेंज माई टेक्स्ट। आपको सिर्फ ओनली यू चेंज द इफ देयर इज अ ग्रामेटिकल एरर आप उसको चेंज करिए, और कोई लाइन को आप रिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं,
तो वो कर दीजिए। तो वो जो आपको देगा वो एक अच्छा सा लिखा हुआ रहेगा, जो पढ़ के आपको लगेगा कि ये आपने ही लिखा है, लेकिन वो एक्चुअली थोड़ा बेटर होगा। मतलब आपने टीचर को दिया होता ना आंसर लिख करके, तो मैम या सर जो होते हैं वो करेक्ट कर देते हैं, वो करेक्शन करके आपको दे देगा, फिर आप यूज करिए। मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल जरूरी है। और इस एग्जाम्पल से आप ये भी समझ जाइए कि आप कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं, वहां पे जो लोग भी एआई यूज कर रहे हैं, एआई जो होता है वो फर्स्ट ड्राफ्ट के लिए, पहले के लिए, कोई कोडिंग कर रहा है, कोई रिपोर्ट बना रहा है, वो पहला रिपोर्ट, कोई प्रेजेंटेशन बना रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया, ठीक है, तो जब मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया तो मैंने क्या किया, मुझे सर ने कहा था कि बहुत सारी चीजें हैं तो ये तुम्हें कवर करना है। तो खैर ये तो मेरे पास बना हुआ था, पर जब मैं पहली बार इस तरह का प्रेजेंटेशन बनाई थी, मैंने कहा, अब उस चैट जीपीटी ने जो मुझे दिया, मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो बहुत ही बकवास है। तो फिर देन आई स्टार्टेड यूजिंग माई इंफॉर्मेशन कि मुझे जाना, लेकिन उसने मुझे एक 5, 6, 7, 8 इट स्टार्टेड मी, एक आप एक ब्लैंक पेज पे जब आप देखते हो, आपको समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें, राइट। तो वो शुरुआत आपको चैट जीपीटी जो है वो करके देगा। वो होगा ये कि जो उसने दिया है, फाइनली जो आपने लिखा उस कवर पेज में, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल मैच नहीं करेगा। लेकिन यू हैव टेकन हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, और पहले जो कवर लेटर लिखने में आपको 1 घंटे लगते थे, आप वो 15 मिनट में कर सकते हैं, राइट। तो अब अगर आप 15 मिनट में कर सकते हैं, तो यानी कि आप 4 गुना जगह ज्यादा एप्लीकेशन दे सकते हैं, राइट। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ चैट जीपीटी। इसी तरह से एआई आपको यूज करना चाहिए। हेल्प्स क्रिएट अ स्ट्रैटेजी हो गया, सेव्स टाइम इन रिस्पॉन्डिंग, आपको कुछ उसका क्रॉस मैसेज आया, ठीक है, तो आप उसको शायद आप अगर आप एंट्री लेवल जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो उस तरह की चीजें नहीं होगी। लेकिन अगर आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तब जब आप रेज्यूमे कहीं भेजेंगे तो उसका एक क्रॉस क्वेश्चनिंग आएगा, मतलब एक क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा कि अच्छा ये आप कर सकते हैं या नहीं, आपके लिए कौन सा टाइम सुटेबल होगा ज्वाइन करने के लिए, बहुत सारी चीजें। तो यू कैन आस्क कि ठीक है, चैट जीपीटी को आप पूछ सकते हैं कि ये मुझे कहा गया है, तो हाउ शुड आई आंसर दिस, व्हाट इज द राइट वे टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन आपने एक रेज्यूमे बना दिया और आप अगर हर जगह वही यूज कर रहे हैं, आपको सक्सेस लेवल आपका कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका वही काम है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे एमबीए कर रहे हैं, ठीक है, आपने मान लीजिए एमबीए जो वो मार्केटिंग में किया हुआ है, आपका स्पेशलाइजेशन है, आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी है, और आप 2-3 साल का अगर एक्सपीरियंस है, या आपका सिर्फ 2-3 जगह आपने इंटर्नशिप किया हुआ है, जब आप स्टार्ट करते हैं रेज्यूमे, पहला रेज्यूमे जो होता है उसमें आपकी इंटर्नशिप से लिखे होते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब इंटर्नशिप, तो आप वो 2-3 चीजों में काम कर सकते हैं। तो लेकिन एक जॉब जो आया है उसमें एक खास स्किल की ज्यादा जरूरत है, तो यू शुड हाईलाइट इट। तो आपके रेज्यूमे में वो स्किल के बारे में ज्यादा होना चाहिए, वो कीवर्ड्स ज्यादा यूज होना चाहिए, उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स ज्यादा होनी चाहिए। तो वो आप कैसे करेंगे? दैट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, कि आप उसको, अच्छा चैट जीपीटी मैं यूज कर रही हूँ ये शब्द, ठीक है, ये ऐप मैं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप बहुत सारे आजकल रेज्यूमे बिल्डर एप्स आते हैं, फ्री एप्स होते हैं, तो अगर आप उसको यूज करें उसमें भी ये अप्लाई करेगा, ठीक है। आपने अपना रेज्यूमे दे दिया और आपने कहा कि मुझे ये स्किल्स जो है वो हाईलाइट करने हैं आपने मुझे, तो मुझे ये रेज्यूमे उसके हिसाब से रिफाइन करके देना है, वो चेंज करके नहीं देना है, बेसिक्स में सारा चाहती हूँ। तो इट विल गिव यू वो एक सेंटेंस, वो 2-3 कीवर्ड्स कहीं फिट कर देगा, एंड इट विल वर्क लाइक अ चार्म, एंड इट विल टेक यू जस्ट 5 मिनट्स। मतलब आप हर जॉब के लिए एक कस्टमाइज्ड रेज्यूमे और एक कस्टमाइज्ड कवर लेटर जो है वो क्रिएट करके दे सकते हैं, राइट। तो अब आपका जो अगर 100 लोगों ने ये किया है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इतना मेहनत जो है ना, उसमें से मुश्किल से 20, 25, 30 लोग करते हैं। टेक माई वर्ड फॉर इट, ठीक है। मैंने हर लेवल पे काम किया है, एज एचआर ऑल्सो काम किया, मेरे पास बहुत रेज्यूमेज भी आए हैं। तो इसलिए अगर आप ये मेहनत कर देंगे ना, तो आपको, अगर आज के डेट में, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आज के डेट में आप 100 जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं एंड यू गेट अ रिस्पॉन्स ओनली फ्रॉम 10, तो वो 15 या 17 जरूर हो जाएगा। कस्टमाइज्ड रेज्यूमे, कस्टमाइज्ड कवर लेटर, लेकिन चैट जीपीटी वर्जन नहीं, ठीक है। टेक माय वर्ड फॉर इट, अगर चैट जीपीटी वर्जन आपने सब में भेजना शुरू कर दिया तो वो 10 जो है ना वो 2 हो जाने वाला है, ठीक है। तो लेकिन चैट जीपीटी को यूज करके आप इस तरह से कर सकते हैं।
चौथी चीज जो यहाँ पे एडवांटेजेस में मैंने लिखी है कि लेवल्स द प्लेइंग फील्ड, कैन प्रिवेंट बायस। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो जनरली जो ये एटीएस सिस्टम्स, उनको एटीएस रिक्रूटमेंट सिस्टम्स जो होते हैं, उसमें कई जगह होता है ना, आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें लिखा रहेगा कि सिर्फ बॉयज कैन अप्लाई, या जो रेज्यूमे जो वो शॉर्टलिस्ट जब करते हैं ना, तो उनको लगता है कि जो एचआर वाला बंदा है, उनको लगता है कि ये काम तो लड़कियां नहीं कर सकती है, या ये काम के लिए लड़के नहीं सही है। क्योंकि हम लोग अपने स्कूल्स में देखते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर फीमेल्स। व्हाई? बिकॉज वो हमारी सोसाइटी का बायस है कि फीमेल्स विल बी बेटर टीचर्स बिकॉज दे आर बेटर विद किड्स। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बायस है हमारे अंदर। अब लेकिन वो बायस कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप किसी से अगर पूछिएगा तो कोई ये आपको नहीं बोलेगा कि मैं फीमेल रेज्यूमेस ज्यादा वो करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, वो बोलेगा नहीं। वो बायस जो है ना, वो हमारे अंदर है, वो बस वर्क कर रहा है। अब लेकिन वो जो सिस्टम है उसके अंदर ऐसा कोई बायस नहीं हुआ कि इस जगह से लोगों को लेना चाहिए, इस मैरिटल स्टेटस के लोगों को लेना चाहिए, इस जेंडर के लोगों को ही सेलेक्ट करना चाहिए। तो इन अ वे इट लेवल्स द प्लेइंग फील्ड आल्सो इन सम वेज। सो ये कुछ 3-4 तरह की चीजें हैं जहां पे हम लोग एआई को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा क्रिब नहीं करना। एआई से मुश्किल हुई है, लेकिन एआई से चीजें भी आसान हुई है, राइट? ओके, तो ये तो मैंने एआई इन जॉब सर्च के लिए कर दिया था। तो सर मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछिए, क्योंकि इसके आगे जो है वो एआई बाकी फील्ड्स में कैसे यूज हो रहा है वो हो रहा है। तो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछिए। आई एम मोर देन वेलकम टू यू आर मोर देन वेलकम। अगर आप प्रश्न नहीं है तो श्वेता, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, and I hope all the audience liked it, and hopefully it can be used. If anybody has any more questions or any more in-depth knowledge required on AI, we can have another webinar, both side, practical side, that is usage side, or if you want on technical side, that is how to create AI model. तो जैसा हो वैसा अगर आप हमें लिखें तो हम वैसे एसएमई को, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को बुला करके कोशिश कर सकते हैं वेबिनार करने के लिए। ये हो गया एआई के ऊपर। साथ में वानप्रस्थ का